हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम फिर से डिस्कशन कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। और हमारे यहाँ पे आज टॉपिक होने वाला है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। एक इंटरवल में हमारे पास में यहाँ पे कई सारे ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं जहां पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो कर सकता है, राइट। सो आपको चेक करना पड़ता है कि यार कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे डिसकंटिन्यूटी आने के चांसेस हैं एंड क्या वहां पे सच में डिसकंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है, ऐसा हमें यहाँ पे चेक करके बताना होता है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉर योर जेई। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझें। ऐसा ही टॉपिक हम यहाँ पे अगली वीडियो में कवर करेंगे विच विल बी डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। ठीक है ना। तो आज हमारा फोकस कंटिन्यूटी पर रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हमारा डिस्कशन डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर होने वाला है। ठीक है। सो अब यहाँ पे आपने इसके पहले की अगर 2-3 वीडियोस जो हमने रिलीज किए अगर वो नहीं देखे तो उनको डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी हमने डिस्कस कर लिया है। इन द सेंस वहां पे हमने डिस्कस किया है कि यार अगर आपके इसमें किसी एक फंक्शन में 2 एंटिटीज हैं, ठीक है ना, जैसे मेरे पास में आ गया एक साइन एक्स और एक फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है ना। तो अगर मैं इनको जोड़ के एक नया फंक्शन बनाता हूं साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है ना, तो क्या मैं उसके कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूं क्या, राइट, विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग दिस न्यू फंक्शन? क्या हमें साइन एक्स के बारे में कोई जानकारी ऑलरेडी है एंड फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में जानकारी अगर ऑलरेडी है तो मैं इनके एडिशन के ऊपर कमेंट कर सकता हूं क्या? तो इन सब बातों को हमने यहां पे डिस्कस किया है अंडर द टाइटल प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो फिर से आज के इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है ना। सो मेक श्योर दैट यू हैव दैट प्रायर नॉलेज बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ऑलराइट। सो इंटरवल का यहां पे इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है कि यार उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो हम यहां पे ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। उस पॉइंट पे आपका एलएचएल निकलेगा, आरएचएल निकलेगा और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। अगर वो तीनों चीजें आपकी मैच करती है तो हम कह सकते हैं कि आपका जो पॉइंट है उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन अब इंटरवल में प्रॉब्लम जैसे हम यहां पर बता रहे हैं कि उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो वी कैन नॉट बी डूइंग दिस इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, है ना, कि यार एक इंटरवल में मुझे चेक करने के लिए बोल दिया तो मैं हर एक पॉइंट पे बैठ के चेक कर रहा हूं। सो इसलिए यहां पे जरूरत क्या पड़ती है, सबसे पहले समझने की जरूरत पड़ती है कि आपके फंक्शंस का इनहेरेंट नेचर जो होता है वो थोड़ा कंटिन्यूटी वाला ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पे दिक्कत आती है उनको, राइट। और वो जो कहीं कहीं पे दिक्कत आती होती है उनको हम बेसिकली, है ना, कहां पे ढूंढ पाएंगे जब हम डिस्कस करेंगे पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैं यहां पे किसी भी रैंडम पॉइंट पे चेक करना स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं चेक उन्हीं पॉइंट्स पे करूंगा कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के लिए जहां पे मुझे लगता है कि यार पॉसिबली डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। और अगर आ जाती है चेक करने के बाद में तो उसको डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बोल देंगे, लेकिन अगर नहीं आती है उस पॉइंट पे हमें दिखता है कि यार ये तो कंटिन्यूअस हो गया, एलएचएल आरएचएल और फंक्शन का वैल्यू एक्चुअली मैच कर रहा है, तो हम उसको छोड़ देंगे, राइट। दिस इज एग्जैक्टली लाइक केस जो पुलिस सॉल्व कर रही है। ठीक है ना। आप यहां पर इमेजिन कर सकते हैं कि ये सच में जो पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर रहे हो ये सस्पेक्ट के जैसे लोग हैं, ठीक है ना, कि यार आपके लोकेलिटी में चोरी हो गई है एंड अब पुलिस आई है और पुलिस ये पहचानना चाहती है कि यार चोरी करी किसने है, राइट। सोच के देखो कि इस केस में पुलिस क्या करेगी। सबसे पहले, ठीक है ना, पुलिस यहां पे थोड़ी सी छानबीन करेगी और पहले तो एक सस्पेक्ट की लिस्ट बनाएगी कि यार अगर ये पर्टिकुलर चोरी हुई है तो यार कौन हो सकता है, ठीक है ना, वॉचमैन हो सकता है क्या, घर में जो मेड आ रही है वो हो सकती है क्या, ठीक है ना, या जो यहाँ पर लेट्स से आपके जो फादर की बहन आई हुई है घर पे वो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो है रिलेटिव्स भी हो सकते हैं कि यार सस्पेक्ट की लिस्ट में ऐड हो जाएं, ठीक है ना, या हो सकता है कि पड़ोसी हो सकते हैं क्या, या वाकई उस एरिया का कोई चोर हो सकता है क्या, ठीक है ना। उस एरिया के चोर की भी लिस्ट पुलिस वालों के पास में होती है, ठीक है ना। तो हम मान सकते हैं कि हाँ पुलिस वालों को यहाँ पर जो एक लिस्ट रेडी करते आ जाएगी सिनेरियो को देख के कि यार अगर हम छानबीन कर रहे हैं फर्दर और पूछताछ की हम यहाँ पे जो है अगर कार्यवाही यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं तो हमने किन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, ठीक है ना। और फिर हम यहाँ पे पूछताछ करके पता करते हैं ना कि यार इसने सही बोला, इसने गलत बोला, ये मैच कर रहे हैं, स्टेटमेंट नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा हम आगे फर्दर उनके ऊपर बात करते हैं एंड जहां पे हमें लगता है कि नहीं यार बातचीत करके समझ में आ गया कि यार ये तो बंदे ने चोरी नहीं करी होगी, उसको हम लिस्ट से हटा देते हैं। और जहां पे हमें लगता है कि नहीं यही है सस्पेक्ट, ये सस्पेक्ट था और ये एक्चुअली इन्वॉल्व भी है उस चोरी में, तो उसको हम बेसिकली यहां पे सजा दे देते हैं, राइट। सो वैसा आपका यहां पर जो है कहीं ना कहीं आपको फील आना चाहिए कि यार हमारे पास में पहली बात तो बहुत सारे यहां पे पॉइंट्स हैं। अब चोरी हो गई है तो आप यहां पे हर किसी पर्सन से बात करने बैठोगे तो यार कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, है ना। आप यहां पे मतलब पूरे मतलब दुनिया से बात कर सकते हो वैसे तो, ठीक है ना, बिल गेट्स से भी जाके पूछ सकते हो कि आपने यहां पर शर्मा जी के घर में चोरी करी है क्या, है ना। करने के लिए तो कर सकते हो लेकिन क्यों करना है, बिल गेट्स थोड़ी आने वाला है चोरी करने के लिए, ठीक है ना। वैसे ही आप यहां पे क्या करना चाहोगे, आप यहां पे पहले केवल जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहोगे कि हाँ यार इतने बड़े इंटरवल में बस ये ही गिनती के पॉइंट्स हैं जहां पे कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी वाली प्रॉब्लम आ सकती है। पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं आपको आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में आपके बोलते हो कि अच्छा ठीक है अब उन सभी पॉइंट्स पे हमें पूछताछ तो करनी पड़ेगी,
क्योंकि सबके सब आपके यहाँ पे जो है सस्पेक्ट जो आपने लिस्ट बनाई है वो सभी के सभी मुजरिम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। उनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं कि यार वो मतलब जो है इनोसेंट है, उनको छोड़ना भी पड़ेगा आपको, ठीक है ना। वो कैसे पता चलता है, जब हम यहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर टेस्ट करेंगे, हर एक पॉइंट से बात करेंगे, ठीक है ना। हर एक पॉइंट के ऊपर अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो मैं निकालूंगा कि यार वहां पे LHL का वैल्यू कितना है, RHL का वैल्यू कितना है और एक्चुअली फंक्शन का वैल्यू कितना है। LHL का वैल्यू निकालो, RHL का वैल्यू निकालो और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू भी निकालो कि आउटपुट आपको कितना मिल रहा है। अगर ये तीनों चीजें आपकी मैच कर जाती है तो फिर ये तो कंटिन्यूटी का पॉइंट हो गया। हम तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स ढूंढ रहे थे, राइट। हमें इनिशियली ऐसा लग रहा था कि शायद डिसकंटिन्यूटी आएगी, लेकिन वो तो कंटिन्यूटी आ गई, तो हम उसको कुछ नहीं जाने देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन जहां पे इसमें मिसमैच आया उनको हम पकड़ लेंगे कि नहीं ये वाले पॉइंट्स में दिक्कत है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये सभी पॉइंट्स जो हैं डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सस्पेक्ट की लिस्ट कैसे बनेगी वो यहां पर हमें देखना पड़ेगा। ऑलराइट, सस्पेक्ट की लिस्ट रेडी करने के पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि मैं किसी एक इंटरवल में बात कर रहा हूं, राइट। सो इंटरवल तो दो टाइप के हो सकते हैं ना। इंटरवल मेरे पास में या तो ओपन इंटरवल हो सकता है या फिर क्लोज इंटरवल हो सकता है, ठीक है ना। अब क्लोज इंटरवल में क्या है, मेरे पास में एंड पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। सो ओपन इंटरवल की कहानी थोड़ी ईजियर है, जहां पे ओपन इंटरवल अगर आपके पास में है तो आप उस इंटरवल के अंदर अंदर जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर क्लोज इंटरवल की बात होती है तो इस इंटरवल के अंदर अंदर जितने पॉइंट्स हैं उनके ऊपर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन एंड पॉइंट्स पे भी हमें अलग से बात करनी पड़ती है कि ए पे क्या हो रहा है और बी पे क्या हो रहा है, क्योंकि एकदम एंड में जाके भी डिस्कंटिन्यूटी होने के चांसेस होते हैं, एंड में जाके भी डिस्कंटिन्यूटी आपको मिल सकती है, ठीक है ना। जैसे आप अगर GI फंक्शन की बात करते हो तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कैसा आपका नेचर शो करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपके पास में इस तरह से सेक्शंस क्रिएट होते हैं बेटा, राइट। ये एक सेक्शन आ गया 0 से लेके 1 के बीच में, फिर 1 से लेके 2 के बीच में ये सेक्शन आ गया, फिर 2 से लेके 3 के बीच में ऐसा सेक्शन आ गया, ठीक है ना। तो लेट्स से मैंने एक इंटरवल डिफाइन किया है 0 से लेके 3 तक का, और 0 से लेके 3 मैंने यहां पे क्लोज इंटरवल डिफाइन किया है। तो मुझे 0 से लेके 3 में अगर एनालिसिस करना है कि ये कहां कहां पे टूट रहा है, तो दो पॉइंट्स तो बहुत ऑब्वियस हैं, 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि वो तो अगर मैं ओपन इंटरवल आपको देता, अगर तो मैं ओपन इंटरवल 0 से लेके 3 देता तो ये पॉइंट तो तब भी डिस्कशन में आने ही वाले थे, राइट। सो जो अंदर पॉइंट्स आपके आ रहे हैं सस्पेक्ट्स, उनको तो आपको क्लोज इंटरवल में भी डिस्कस करना है और ओपन इंटरवल में भी डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो ये अंदर वाले जो 1 एंड 2 है ये तो आने ही वाले हैं डिस्कशन में। लेकिन अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, एंड पॉइंट्स 0 एंड 3 को भी सस्पेक्ट बाय डिफॉल्ट मान के ही चलना है, ठीक है ना। एंड पॉइंट्स पे भी आपको डिस्कंटिन्यूटी क्योंकि मिलने के लिए मिल सकती है, राइट। सो आप यहां पे नोटिस करते हैं कि देखो आपने अगर डिस्कशन ही 0 से लेकर 3 के बीच में करना है इस पर्टिकुलर ग्राफ का, सो 0 के पीछे क्या है उससे आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। हालांकि हमें पता है कि यार यहां पे आपका -1 बनने वाला है, लेकिन दिया नहीं है ना, तो हम क्यों मान के चले, ठीक है ना। आपको ये पता है कि ये फंक्शन केवल 0 से लेकर 3 के बीच में ही डिफाइंड है, क्योंकि वहीं पे आपको डिस्कशन करना है, राइट। सो क्योंकि आपने 0 पे यहां पे कहानी खत्म कर दी है, तो 0 का LHL एग्जिस्ट ही नहीं करता। 0 का केवल क्या एग्जिस्ट करेगा, RHL एग्जिस्ट करेगा। एंड दैट्स व्हाई वी से कि हम क्लोज इंटरवल के केस में जो लेफ्ट वाला आपका यहां पे बाउंड्री पॉइंट होता है उस पे केवल वन साइडेड लिमिट चेक करते हैं, जहां पे हम केवल RHL चेक करेंगे, क्योंकि LHL एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फंक्शन की वैल्यू को हमें केवल RHL के साथ में मैच करना है। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कंटिन्यूटी है, जैसे कि इस एग्जांपल में हो रहा है। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपका जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी 0 है, और अगर आप राइट हैंड साइड में जाके देखते हो तो वो वैल्यू भी एक्चुअली आपका 0 ही है। तो क्योंकि यहां पर मैच कर रहा है तो 0 एक्चुअली आपका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं माना जाएगा। इवन इफ यू नो कि ये जो फंक्शन है ये 0 पे इन जनरल डिसकंटिन्यूअस होता है, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो तो तब होगा ना जब मेरे पास में LHL भी एग्जिस्ट करेगा, तो LHL की वैल्यू मिसमैच करेगी। अब LHL है ही नहीं तो मिसमैच कैसे होगा, राइट। बाकी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू तो आपकी मैच कर रही है। एंड जो आपका यहां पे राइट हैंड वाला बाउंड्री पॉइंट होता है वहां पे हम क्या करेंगे, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट में वैल्यू है लेकिन राइट में वैल्यू ही नहीं है, राइट। सो यहां पर आपको क्या देखना होता है, लेफ्ट कंटिन्यूअस नेचर बेसिकली स्टडी करना होता है, राइट। सो आप यहां पे फंक्शन की वैल्यू को LHL के साथ में यहां पे कंपेयर करते हो और चेक करते हो कि फाइनाइट वैल्यू मैच करती है कि नहीं करती। एंड इस एग्जाम्पल में आप नोटिस करोगे कि नहीं करेगी, क्योंकि इस एग्जांपल में क्या होगा कि एग्जैक्टली 3 पे आपका जो पॉइंट है वो उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। सो आप अगर यहां पर अपना ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस गोले के साथ में ड्रॉ करना ज्यादा बेहतर होता है हमारा ग्राफ, ठीक है, राइट। सो सडनली वी गेट अ जंप जैसे हम इंटीग्रल पॉइंट पे पहुंचते हैं तो, राइट। सो यहां पर क्या हो गया है, यहां पर आप देखते हो कि आपने फंक्शन की वैल्यू देखी और फंक्शन का LHL भी देखा। सो LHL और फंक्शन की वैल्यू में मिसमैच है, मतलब यहां पर ये एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है ना। तो क्लोज इंटरवल में और ओपन इंटरवल में क्या करना है, आई गेस आप सारे बच्चे यहां पर अभी समझे हैं।
ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स की चिंता नहीं करनी है, क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स भी डिस्कशन में आने वाले हैं, लेकिन डिस्कशन केवल वन साइडेड लिमिट के तौर पे ही होगा। ठीक है, ऑलराइट। अब यहां पर बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये जो हमारे पास में इस तरह के डिस्कशंस आने वाले हैं, ठीक है ना, कि 1 पे डिसकंटिन्यूटी है, 2 पे डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना, ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये तो ओपन इंटरवल में भी आने वाले थे, तो एक कंप्लीट इंटरवल के अंदर ये पॉइंट्स हम लोकेट कैसे करेंगे? तो इनको लोकेट करने का जो तरीका होता है बहुत ही स्टैंडर्ड है और बहुत ही सिंपल है। जो बेसिकली पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम यहां पे बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारे सस्पेक्ट बनने वाले हैं, नॉट द मुजरिम जिसको सजा मिलने वाली है, नहीं, सस्पेक्ट हैं। ये फर्स्ट स्टेप ऑफ यहां पर आपका क्या है, केस सॉल्व करने का यहां पर जो है पहला स्टेप है कि आपने सस्पेक्ट की लिस्ट बेसिकली रेडी करना है, ठीक है ना। सो पॉसिबल पॉइंट्स का आपके यहां पर जो डिस्कशन है उसमें आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, है ना। याद ये रखना पड़ेगा कि यार आपके पास में जो मेजर फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉट इन जनरल, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसके अंदर अगर आप यहां पे सारे ही फंक्शंस की लिस्ट अगर रेडी करते हैं, ठीक है ना, सो कुछ फंक्शंस आपके बहुत ही अच्छे हैं, जैसे आपका एक्स स्क्वायर फंक्शन हो गया, एक्स क्यूब फंक्शन हो गया, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। रैशनल फंक्शन मतलब क्या हो गया, 1/x² + 1 टाइप का कुछ हो गया, ठीक है ना। ये सारे जो आपके फंक्शंस हैं ये कैसे हैं, ये आपके ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं। तो अगर मैंने ये याद ही रख लिया कि यार ये ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, तो फिर इसके अंदर से तो मुझे कोई सस्पेक्ट भी नहीं मिलना चाहिए, राइट। जैसे अगर मैं जानता हूं कि यार इस लोकेलिटी में चोरी हुई है, तो उस लोकेलिटी का जो सबसे अमीर आदमी है उसको हम सस्पेक्ट की लिस्ट में डालेंगे ही नहीं ना, क्योंकि यार सबसे अमीर आदमी चोरी क्यों करेगा, राइट, चोरी कोई और करेगा, राइट। वैसी वाली बात हो जाएगी कि यार ये तो अच्छे लोग हैं ना, ये अच्छे लोग यार, ये चोरी नहीं करेंगे, ये आपको यहां पर कोई भी पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही नहीं देने वाले। तो एक्चुअल डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट तो बहुत दूर की बात है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है यहां पे कि आपको डिसकंटिन्यूटी मिल पाए, राइट। सो यहां पे स्टेटमेंट लेकिन जो है पूरी तरह से समझना जरूरी है। हम यहां पर कह रहे हैं कि ये जो भी लिस्ट ऑफ आपके फंक्शंस हैं ये कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस थ्रू आउट देयर डोमेन। उनकी डोमेन को आप यहां पे पहले देखो क्या है, और उनकी डोमेन में आप यहां पर देखो कि कहीं पर भी चीजें टूट रही हैं क्या। जैसे आपका जो जीआईएफ फंक्शन का डिस्कशन है, क्या 1 उसके डोमेन में लाया करता है? हाँ, जीआईएफ फंक्शन में तो आप कुछ भी डाल सकते हो, तो 1 डेफिनेटली उसके डोमेन में है, 2 उसके डोमेन में है, लेकिन इन पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर आप इसी के प्लेस में tan x का एग्जांपल लेते हो, है ना, जो यहां पर जो है आपको लग रहा होगा कि सर ये आपने कैसे लिख दिया है, थोड़ा गड़बड़ मुझे लग रहा है, तो आई गेस tan x इज समथिंग जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो tan का ग्राफ अगर आप यहां पे देखते हो तो यस, ये ब्रोकन ग्राफ हम डेफिनेटली बनाते हैं, लेकिन ये जो ब्रेक हो रहा है उन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये पॉइंट्स आपके डोमेन में ही तो नहीं है। यही तो है मेन आइडिया, ठीक है ना, कि आपका -π/2 +π/2 उसके बाद में 3π/2, ये सब जो आपके लोकेशंस हैं, इन लोकेशंस पे tan इनपुट अलाउ ही नहीं करता। सो नाउ व्हाट आई कैन से इज कि आपका जो बेसिकली यहां पे tan का ग्राफ है, राइट, ये इस तरह से जो हमारा tan का ग्राफ आता है, राइट, अगर आप यहां पे इन वैल्यूज को हटा दो, है ना, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को हटा दो, तो आपके इसमें क्या बचेगा, ये वाला ग्रीन सेक्शन, फिर डायरेक्टली ये वाला ग्रीन सेक्शन। तो ये जो ग्रीन सेक्शन आ रहे हैं क्या वो टूट रहे हैं? नहीं, वो नहीं टूट रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे x² आपका डोमेन में नहीं टूटता है, वैसे ही विद इन द डोमेन का रिस्ट्रिक्शन ये वाले आपके सेक्शंस नहीं टूट रहे हैं, ये कंटिन्यूअस है, राइट। सो यहां से हमें कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलने वाला है, इनके डोमेन में से हमें यहां पे कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा। मॉडुलस फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये सभी फंक्शंस आपके एक्चुअली कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए इन देयर डोमेन। ऑब्वियसली जहां पे डोमेन नहीं है ना, जहां पे आपको ऑब्वियसली डोमेन का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि चीजें नॉट डिफाइंड हो जा रही है, ठीक है ना। तो उन पॉइंट्स को अगर आप पूरे इंटरवल में अगर ऐसे कोई पॉइंट्स आ रहे हैं तो उनको आपको यहां पर कैसे लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूटी के सस्पेक्ट्स में डालना पड़ेगा, ठीक है ना। बट देन कम्स द मोर इंपॉर्टेंट डिस्कशन, है ना। सबसे ज्यादा आपके यहां पर जो सवाल बनाए जाते हैं वो इन दोनों के ऊपर बनाए जाएंगे, है ना। इसको हम यहां पे अलग से हाईलाइट भी आपको करके रख देते हैं, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो मेजर क्वेश्चन डिस्कशन होता है वो या तो इसके ऊपर होता है या फिर इसके ऊपर होता है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के ऊपर आपका डिस्कशन होता है, राइट। सो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है और जीआई फंक्शन है, इनकी जो हरकत है वो हमें पता है कि जब भी इनको इंटीग्रल पॉइंट मिलता है तो उनको एकदम से लगता है कि अब मैं टूटूंगा यार। अगर fx आपका 1 बनने की कोशिश कर रहा है, लेट्स से, ठीक है ना, fx आपका 1 बनने की कोशिश कर रहा है और fx फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट मौका ढूंढ रहा है कि अच्छा ये 1 बनने वाला है ना, तो 1 के इस तरफ में कुछ और आंसर बताऊंगा, 1 के उस तरफ में कुछ और आंसर बताऊंगा, डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करवा दूंगा, ठीक है ना। जीआई भी ऐसे कुछ कर रहा है, अच्छा fx आपका 10 बनने वाला है, अच्छा fx आपका 10 बनने वाला है, मतलब मेरे पास मौका है,
ठीक है ना, क्योंकि मैं तो इंटीग्रल पॉइंट्स पे ही दिक्कत देता हूं, तो इंटीग्रल पॉइंट के जस्ट इस तरफ कुछ और कर दूंगा, इंटीग्रल पॉइंट के उस तरफ कुछ और कर दूंगा, ठीक है ना, तो एकदम से यहां पर चीजें टूट सकती हैं, राइट। सो जब भी आपके इसमें यहां पे जीआईएफ और यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व होता है, तो हम क्या करते हैं, उन पॉइंट्स को लोकेट करने की कोशिश करते हैं जहां पर फंक्शन आपका इंटीजर बन जाए, राइट, क्योंकि वहां पे एक सस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, वहां पे एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि यार आपका फंक्शन टूटेगा, लेकिन क्या वाकई टूटेगा ये चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हम किसकी लिस्ट रेडी कर रहे हैं, ये हम पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की लिस्ट रेडी कर रहे हैं, नॉट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको गारंटी करने के लिए थोड़ा चेक तो हमेशा ही करना होता है, राइट। वैसे आपका यहां पे सिग्नम फंक्शन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन थोड़ा देखने में कम मिलता है, ये दोनों फंक्शंस ज्यादा ओवरशैडो कर देते हैं सिग्नम फंक्शन को। सिग्नम फंक्शन कहां पे बेसिकली ब्रेक करता है, ओनली एट जीरो, ठीक है ना। तो जब भी आपका सिग्नम के अंदर दिया गया क्वांटिटी जीरो बनने की कोशिश करेगा, वो आपके पॉसिबल पॉइंट्स में काउंट हो जाएंगे। जैसे सिग्नम के अंदर मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा हुआ अगर दिख रहा है, अगर सिग्नम के अंदर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा हुआ दिख रहा है, तो बेसिकली मैं प्लस वन और माइनस वन को क्या मानूंगा, मैं प्लस वन और माइनस वन को पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मानूंगा, ठीक है ना। पी पॉट्स क्या कह सकते हैं इसको, पी पॉट्स, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। ये क्या क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस वन आ जाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, समझे क्या। इस तरह से हमें अपना काम करना है, और फिर आगे चल के चेक जरूर करेंगे कि यार वाकई डिसकंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन हमारा काम काफी ईजी हो गया, बिकॉज इसके अलावा हम किसी भी पॉइंट को चेक ही नहीं करने वाले हैं, है ना, अंडर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। एंड देन देयर आर सम फंक्शंस जो डिफाइंड ही पीस वाइज होते हैं, जहां पे हम बोल रहे हैं कि अच्छा यार लेस देन जीरो के लिए तो ये एक्स क्यूब की तरह काम कर रहा है, लेकिन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स प्लस वन की तरह काम कर रहा है, ओके। तो जहां पे एग्जैक्टली आपने डेफिनेशन स्विच करी है, वहां पे चांसेस हैं कि आपका फंक्शन क्या करेगा, डिसकंटिन्यूटी शायद शो करेगा, हर बार करेगा क्या हमें नहीं पता, वो तो चेक करके देखना पड़ेगा। लेकिन जहां पे आपकी डेफिनेशन स्विच होती है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस के अंदर, वो क्या होना चाहिए, आपके सस्पेक्ट एलिमेंट्स डेफिनेटली होना चाहिए कि यार यहां पे हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पे डेफिनेशन जहां चेंज हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है ऑब्वियसली है ना, वो तभी इंकॉर्पोरेट होगा जब आपका क्लोज इंटरवल के अंदर डिस्कशन होगा। तो जहां पे चीजें खत्म हो रही है, बाउंड्री पॉइंट मतलब जिसको हम कहते हैं, वो भी आपके यहां पर जो है सस्पेक्ट में डायरेक्टली आप उठा लोगे, ऑलराइट। इतना ही है बस, मतलब यहां पे मेन क्वेश्चन कहां आपका बेसिकली फंसने वाला है, वो इस तरह के अरेंजमेंट में ही फंसने वाला है, राइट, या इस तरह के अरेंजमेंट फंसने वाला है जहां पर आपके अलग अलग पोर्शंस में फंक्शन डिफाइंड है, राइट। और अगर आपको यहां पे सस्पेक्ट वैल्यूज अगर निकालते आ गए हैं, तो उसके बाद जो आपको काम करना है वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, राइट। जो एक बार सस्पेक्ट आपका आ जाता है तो उसके बाद तो यही रेगुलर काम करना है, हर एक पॉइंट के ऊपर आपको बेसिकली चेक करना है कि यार कंटिन्यूटी आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो आप यहां पे फाइनल कंक्लूजन भी आपको ड्रॉ करते आ जाएगा। दैट्स हाउ वी बेसिकली थिंक, है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, इसको आप ध्यान से देखो। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस एफएक्स, जो एक्चुअली अपने आप में कैसा है, दो अलग अलग फंक्शंस की मदद से बना हुआ है और दोनों ही फंक्शंस में जीआईएफ इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, पहले तो इनको कुछ नाम दे देते हैं। इनका नाम दे दिया मैंने यहां पे जीएक्स और एचएक्स, ठीक है ना। सो पहले तो मैं ये देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे तो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी भी पता है, पिछला वीडियो मैंने तो यहां पे देखा हुआ है, आप लोग भी देख लो, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देख लो। मैं ये बोल रहा हूं कि यार मैं इंडिविजुअली पहले इनका जो प्रॉब्लम है उनको एनालाइज करता हूं कि इंडिविजुअली कहां प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, फिर इनको साथ में लेके कहां कहां प्रॉब्लम आ सकता है उसको बाद में अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। सो मैंने यहां पे नोटिस करना चाहिए कि यार देखो मेरा जो एक्स है ना, जीएक्स का डिस्कशन पहले मैं यहां पे करना चाहता हूं, विच इज बेसिकली एक्स स्क्वायर बाय 2 का जीआईएफ, है ना। जीएक्स का डिस्कशन ये है, मुझे पता है कि मेरा एक्स कहां से कहां तक लाया कर रहा है, मेरा एक्स बेसिकली क्लोज इंटरवल में 0 से लेके 4 तक जा रहा है। मतलब मेरा जो एक्स स्क्वायर है वो कहां से कहां तक जाएगा, क्लोज इंटरवल में 0 से लेके 16 तक जाएगा। मतलब मेरा जो एक्स स्क्वायर बाय 2 है, जो एक्चुअली इनपुट में जा रहा है, किसके लिए, इनपुट में जा रहा है जीआईएफ को, 0 से लेके 8 के बीच में जाएगा। अब 0 से लेके 8 के बीच में अगर आपका ये एंटिटी जा रहा है, तो सस्पेक्ट तो केवल वही वैल्यूज बनेंगे ना जब जीआईएफ को इंटीजर मिल रहा होगा, जब जीआईएफ को इंटीजर मिल रहा होगा। और जीआईएफ को मिल क्या रहा है, ध्यान से देखो, जीआईएफ को मिल क्या रहा है, जीआईएफ को मिल रहा है बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2। सो एक्स स्क्वायर बाय 2 जब कोई इंटीजर बनेगा, लेट अस से मैंने इंटीजर को n से अगर रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम हो सकती है, होगी क्या हर बार हमें नहीं पता, लेकिन हो सकती है वाली लिस्ट में यहां पर मुझे उन सब चीजों को ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहां से मैं देख सकता हूं कि मेरा एक्स स्क्वायर जो है 2n हो सकता है, एंड देन आपका जो एक्स है वो बेसिकली अंडर रूट ऑफ 2n हो सकता है। माइनस क्यों ने मैंने नहीं लिया है, माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो तो हमारे डिस्कशन में ही नहीं है, तो जो डिस्कशन में नहीं है उसको यहां पे अननेसेसरी लेके कंफ्यूज होने से मतलब नहीं है, ठीक है ना। सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2n जब भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, मतलब इवन नंबर का अंडर रूट आप यहां पे कर सकते हो, ठीक है ना।
ऑलराइट, सो आपको यहां पे अब अगर जो x² / 2 इक्वल टू n करना है, यहां पे आपका जो n है वो क्या क्या हो सकता है, n कैन बिलोंग टू बेसिकली 0 1 2 ऐसा करते करते 8 तक, ठीक है ना। आपका जो वैल्यू है जो कि ये है जिसको हम n के बराबर करना चाहते हैं, अगर वो इसी इंटरवल में लाई करता है तो 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 2 के बराबर हो सकता है। तो हमने यहां पर एक्चुअली सारे ही जो पॉसिबिलिटीज है उनको यहां पे काउंट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे 0 से लेके 8 की बात करता हूं तो मेरे पास में पहले तो मुझे बताओ कि क्या क्या यहां पर x के वैल्यूज अल्टीमेटली निकल कर आएंगे, ठीक है ना। सो x के जो वैल्यूज आपके यहां पर बनेंगे वो कब बनेंगे, जब हम यहां पे इसके अंदर 0 डालेंगे। सबसे पहले तो 0 डालेंगे तो 0 बनेगा, फिर 1 डालेंगे तो आपके इसमें यहां पे √2 बनेगा, फिर हम यहां पे 2 डालेंगे तो आपको यहां पे 2 मिलेगा क्योंकि √4 हो जाएगा, ठीक है ना। सो √4, फिर √6, √8 है ना, मतलब 2√2। इस तरह से आपके इसमें सारे वैल्यूज यहां पर बनते जाएंगे। सो अगर हम लिखना चाहे तो सारे लिख लें, ज्यादा वैल्यूज नहीं है, ठीक है ना। √8 हो चुका है, √10 हो जाएगा, √12 हो जाएगा, √12 को भी आप अगर लिखना चाहते हो तो 2√3 लिख सकते हो। √12 हो गया, √14 आ जाएगा, √16 आ जाएगा। √16 क्योंकि आएगा आपके ने 8 यहां पर बेसिकली डालना अलाउड है, n की जगह 8 डालना अलाउड है, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या क्या इंटीजर बन सकती है, वो इस इंटरवल में लाई करने वाला कोई भी इंटीजर बन सकती है। तो हमारा जो लास्ट यहां पर वैल्यू आना चाहिए दैट शुड बी 4। एंड नाउ इफ यू लुक एट इट, तो ये एक्चुअली हमें काफी अच्छा लग रहा है। x की वैल्यू आप देख सकते हो मिनिमम से मिनिमम हमने 0 कंसिडर करी है और मैक्स टू मैक्स हमने 4 कंसिडर करी है, ठीक है ना। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो आपके इसमें 9 वैल्यूज हैं, ये जो आपके इसमें 9 वैल्यूज हैं, ये आपके सस्पेक्ट निकल कर आए हैं बेस्ड ऑन gx का डिस्कशन, राइट। अच्छा, अब यहां पर एक और बात सुनो, क्योंकि मेरे पास में एक और फंक्शन डिस्कशन में है, तो हम उसको भी पहले यहां पर क्या करते हैं, इसी तरीके से एनालाइज करके उसके भी सस्पेक्ट एलिमेंट्स निकाल के रख लेते हैं, राइट। वहां से आपको डिस्कशन थोड़ा और क्लियर होगा। लेट अस डू अ सिमिलर डिस्कशन फॉर आवर फंक्शन hx। hx क्या है, hx आपका यहां पे √x का GIF है, राइट। सो फिर से यही काम करेंगे कि x आपका कहां से कहां तक हो सकता है, x आपका इंक्लूडिंग 0 और 4 इनके बीच में कहीं भी हो सकता है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट x की बात करता हूं तो ये 0 और 2 के बीच में हो सकता है, राइट। एंड हमने इसी का GIF लेना है, तो अगर मैं यहां पे अब GIF को, है ना, इसी का GIF लेना, हम देखना चाहते हैं कि यार दिक्कत कहां कहां आ सकती है। जब भी GIF को इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी तो दिक्कत आ सकती है। तो ये जो √x है ये क्या क्या बन सकता है, क्योंकि वो इस इंटरवल में कहीं पर भी जा सकता है। सो √x जो है ये आपका बन सकता है या तो 0 या 1 या फिर 2, लेकिन इस वजह से जो x का सेट आपका रेडी होगा वो क्या होगा, स्क्वायर करके 0 1 एंड 4, राइट। सो ऐसे हमारे पास में यहां पे टोटल 3 वैल्यूज निकल रहे हैं, जो कैसे हैं, 3 वैल्यूज निकल रहे हैं जो सस्पेक्ट्स हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ hx एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ gx। हमारे पास में ये 9 सस्पेक्ट्स निकल रहे हैं। अब हम यहां पे अप्लाई करेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी। इस बात को समझने की कोशिश करो, प्रॉपर्टी अप्लाई करना आपके लिए सबसे इजी काम यहां पे होना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर्टी अप्लाई करना, हम ये कह रहे हैं कि देखो आपके पास में कोई भी अगर ऐसा सिनेरियो जहां पर आपने gx और hx को साथ में मिलाया हुआ है, जो ऑब्वियसली यहां पर हमने किया है fx क्रिएट करने के लिए, तो अगर कोई पॉइंट ऐसा है, जैसे कि मैं यहां पे लेता हूं 2√2, कोई पॉइंट अगर ऐसा है जहां पे बस यही डिसकंटिन्यूटी क्रिएट कर रहा है gx, जबकि उस पॉइंट पे hx को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो कंटिन्यूअस है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है, तो यहां पे कॉम्बिनेशन कैसे आ जाएगा, कॉम्बिनेशन आ जाएगा बेसिकली जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है लेकिन ये कंटिन्यूअस है, तो इनका कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा, इनका कॉम्बिनेशन डेफिनेटली आपका डिसकंटिन्यूअस ही होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है, राइट। तो इस चीज को मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूं, इस चीज को मैं लिख रहा हूं कुछ इस तरीके से कि आप ये देखो कि gx hx एंड fx, राइट। gx अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है कि वो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन उस पॉइंट पे अगर hx कंटिन्यूअस है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बना के fx हमने क्रिएट किया है वो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे ये कंटिन्यूअस है लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है, तो इनका कॉम्बिनेशन डेफिनेटली डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करेगा, तो यहां पर भी हम चेक नहीं करेंगे। हालांकि हमने इनिशियली लिखा था कि हमें हर एक पॉइंट पे चेक करना चाहिए, नहीं, लेकिन प्रॉपर्टीज भी तो है, हम यहां पे यूज करके अपना जो है समय बचा सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा पॉइंट्स आए हैं भाई, राइट। अच्छा, लेकिन अब जब मेरे पास में ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पे ये भी डिसकंटिन्यूअस है और ये भी डिसकंटिन्यूअस है, अच्छा दोनों कंटिन्यूअस वाला तो केस हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, दोनों कंटिन्यूअस वाला केस डिस्कस करेंगे तो वही तो यूजलेस केस होगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे तो कंटिन्यूटी मिलने ही वाली है आपको, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी का कॉम्बिनेशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं ऐसे सिनेरियो में। तो जब दोनों के दोनों आपके डिसकंटिन्यूअस है, वहां पर हमें बेसिकली क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, मतलब हमें चेक बस यहीं पे करना पड़ेगा, ये बात समझो, राइट। सो लेट अस
फर्स्ट आइडेंटिफाई द पॉइंट्स जहां पे दोनों के दोनों एक साथ डिसकंटिन्यूटी शो कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई एक ही डिसकंटिन्यूअस है तो फिर तो उसको आप बिना चेक किए एलएचएल आरएचएल चेक किए ही क्या कर दो, आप तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट उसको एफएक्स के लिए घोषित कर दो। सो हम यहां पर कंफर्म पॉइंट्स कितने निकाल पा रहे हैं, अगर आप चाहो तो पहले हम उनका काम करके रख सकते हैं, ठीक है ना। हम यहां पे क्योंकि इस लॉजिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर मैं यहां पे निकालना चाहता हूं तो कौन से हो जाएंगे, जो कॉमन पॉइंट्स नहीं है, जो कॉमन पॉइंट्स है, जो यहां पे भी डिसकंटिन्यूटी दे रहे हैं और यहां पर भी डिसकंटिन्यूटी दे रहे हैं, उन्हीं के ऊपर केवल हम यहां पे चेक करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे दो कैटेगरीज बना लेते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड देन पॉइंट्स टू चेक। चेक में हमारे पास में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे उनको देख लेते हैं, एंड डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स ऑलरेडी हम कितने बिना चेक किए मार्क कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। सो आप यहां पे देख सकते हो कि इसके अंदर तो तीन ही पॉइंट्स है, 0, 1 एंड 4, और इसके अंदर 1 नहीं है, 0 एंड 4 इसके अंदर भी है, मतलब कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, केवल 0 एंड 4 आपके कॉमन पॉइंट्स आए हैं, ठीक है ना। 0 एंड 4 आपके कॉमन पॉइंट्स निकले हैं। 0 एंड 4 क्योंकि आपके कॉमन पॉइंट्स निकले, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनको चेक करना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहां पे देखते हैं तो आपके इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, यहां से लेके यहां तक, एंड देन दिस 1, ये टोटल आपके जो पॉइंट्स है कितने, 8 पॉइंट्स हैं। इनको हम डायरेक्टली अभी से क्या बोल सकते हैं कि यार ये तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही, है ना, क्योंकि यहां पे किसी एक को दिक्कत है, दूसरे को दिक्कत नहीं है। √6 आ गया, फिर यहां पे 2√2 आ गया, फिर आपका √10 आ जाएगा, फिर आपका 2√3 आ जाएगा, फिर आपका √14 आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इन पॉइंट्स को तो आप यहां पर ऑलरेडी डाल चुके हो कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स यूजिंग प्रॉपर्टी, राइट। नाउ व्हाट रिमेन्स इज दिस, अब हमें यहां पर बस चेक यहां पर अच्छे तरीके से करना है, और चेक करने के लिए हमारे पास में देखो और कोई रास्ता नहीं होता है, हमें एलएचएल आरएचएल वाला ही यहां पे रास्ता अपनाना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद x = 0। x = 0 पे अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूं तो मुझे यहां पर क्या क्या देखना पड़ेगा कि फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन, अब यहां पे मैं f की ही बात कर रहा हूं, अलग अलग डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। तो f की वैल्यू 0 डालने पे क्या बन रही है, तो मैं अगर यहां पे 0 डालता हूं तो ये 0 हो जाएगा, 0 डालता हूं तो ये 0 हो जाएगा, 0 का JF 0 होता है, तो 0 - 0 आपका 0 बनेगा, राइट। फिर हम चेक करेंगे कि RHL पे कितना है, मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डाल के देखते हैं क्या हो रहा है। 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू अगर आप यहां पे डालते हो तो ये 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू बनेगा, स्क्वायर करके डिवाइड बाय 2 करके भी 0 से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, GIF लेके एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। माइनस 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू अगर आप यहां पे लेते हो तो अंडर रूट लेके भी 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू बनेगी, लेकिन 0 से थोड़ी सी ही बड़ी वैल्यू है तो GIF लेने से फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही बनेगा, तो यहां पर भी आपका आंसर 0 आ गया। अब मैं अगर 0 माइनस की बात करता हूं तो देखते हैं यहां पर क्या सीन होने वाला है, ठीक है ना। 0 माइनस की लेकिन मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा, समझ रहे हो, यहां पे तो दिक्कत है ही है, लेकिन 0 माइनस की बात करना ही अलाउड नहीं है, क्योंकि हम यहां पे वन साइडेड लिमिट ही चेक करेंगे, क्योंकि 0 आपका एक एंड पॉइंट है, ठीक है ना। तो हमने जितना करना था उतना कर लिया है, ठीक है ना। वन साइडेड लिमिट में हम यहां पर देख सकते हैं कि दोनों बराबर आए हैं, मतलब ये आपका कंटिन्यूटी का पॉइंट है, ऐसा आपने कंक्लूड कर देना चाहिए। ये आपका कंटिन्यूटी का पॉइंट निकला है। LHL = आपका RHL = बेसिकली फंक्शन का वैल्यू मैच कर रहा है। ऐसे ही हम यहां पर करना चाहेंगे अगले पॉइंट का डिस्कशन, विच इज अनदर एंड पॉइंट, और अगर ये आपका अगला एंड पॉइंट है तो हम यहां पर देखते हैं कि यार एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है 4 डाल के, एंड देन 4 से थोड़ा सा कम डालेंगे तो वैल्यू कितनी है, ऑलराइट। सो एग्जैक्टली 4 डाल के क्या होगा, यहां पे आ जाएगा 16/2, मतलब 8 आ जाएगा, 8 का GIF 8 होता है, माइनस 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का GIF 2 होता है, मतलब यहां पे मुझे 6 वैल्यू मिली है। फिर यहां पे देखते हैं कि 4 से थोड़ा सा छोटा अगर मैंने यहां पे डाला तो क्या होगा, तो अगर मैंने यहां पे 4 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू डाला है तो स्क्वायर करके 16 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू आएगा। 16 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू जो है उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू क्रिएट होगा, और 8 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू अगर क्रिएट हुआ है तो यहां पर ये 7 बनेगा GIF लेने के बाद, ठीक है ना। वैसे यहां पर देखते हैं कि आपने 4 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू अगर डाला है, राइट, सो अंडर रूट लेके 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू बनेगा, और 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू अगर आपका बनेगा तो उसका GIF लेके 1 बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया 1, एंड इंटरेस्टिंगली यहां पर भी सब्ट्रैक्शन करके आपको इक्वल वैल्यू मिल रही है। वो कैसे आई है वैल्यू, ये 8 - 2 करके आई है कि 7 - 1 करके आई, उससे हमें क्या करना, हमें तो ये दिख रहा है ना कि यार यहां पे आपका जो फाइनल वैल्यू निकला है, चाहे आप LHL की बात करो चाहे आप फंक्शन की वैल्यू की बात करो, दोनों सेम निकले हैं, और यहीं तक आपको चेक करना था। तो यहां पर भी आपका कंक्लूजन क्या है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन में काउंट होगा, राइट। सो आपके कितने बचे, इसका मतलब पॉइंट्स, केवल 8 पॉइंट्स ही आपके इसमें आए हैं जो डिसकंटिन्यूटी शो करेंगे। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है, समझे क्या। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको इतने आराम से डिस्कस किया है। आगे से आपको यहां पे जब भी अपने क्वेश्चंस दिखेंगे तो आप काफी स्पीडीली, है ना, इन्हीं सब चीजों को कर पाओगे, ऑलराइट, डोंट वरी। तो हमारे पास में यहां पे फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा यहां पे 8 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी,
समझे? ये इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका बनेगा। 8 पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। ऑलराइट, ठीक है। क्या सवाल था? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, यही सवाल था आपका इस पर्टिकुलर इंटरवल में। तो 8 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपने रिपोर्ट करना चाहिए। क्या किया? पहले तो हमने नोटिस किया कि इसके अंदर दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दोनों को हम अलग अलग डिस्कस कर लिए पहले तो, ठीक है ना, कि दोनों को कहां दिक्कत आ रही है। और ये लिटरली दिक्कत है इनको, मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहां पे अगर x² 2 का GIF ले रहे हो तो यहां पर आपको मतलब चेक करना पड़ेगा कि यार 2 पे आपका LHL RHL मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो नहीं करेगा मैच, ठीक है ना, क्योंकि वो तो GIF की ही प्रॉपर्टी है कि भाई वो इंटीग्रल पॉइंट्स पे आपको दिक्कत देगा ही देगा। लेकिन हमें डिस्कस इसको एज ए पॉसिबल पॉइंट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कई बार कॉम्बिनेशंस भी आ जाते हैं, और कॉम्बिनेशंस आने पर आपको क्या दिख सकता है? कॉम्बिनेशंस आने पर आपको दिख सकता है कि यार ये चीजें आपकी एक्चुअली कैंसिल आउट हो जा रही हैं और कंटिन्यूटी क्रिएट कर दे रही है ना। जैसे यहां पर भी आपका जो डिफरेंस है वो एक्चुअली सेम आ रहा है, इंडिविजुअली तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू क्रिएट कर रहे थे। 4 डालने पे आपका जो GX है वो 8 और 7 अलग अलग वैल्यू क्रिएट कर रहा था, और जो आपका HX है वो भी 2 और 1 अलग अलग वैल्यू क्रिएट कर रहा था। तो इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो एंड पॉइंट्स जो आपके हैं, एंड पॉइंट स्पेशली आपका जो 4 है ना, इसके ऊपर क्या होगा? 4 के ऊपर आपके इसमें GX डिसकंटिन्यूअस होगा और HX भी डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन जो इनका डिफरेंस फंक्शन FX है वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट। सो क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन में आपकी डिसकंटिन्यूटी हटाई जा सकती है, इसलिए आपको यहां पर कॉमन पॉइंट्स के ऊपर चेक करना पड़ता है, राइट। इफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर आइडिया, तो एक बार और इस तरह का सवाल सॉल्व करते हैं जहां पर फिर से आपको अब क्या मिल रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट भी यहां पर डिस्कशन में मिल रहा है। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट का जो आपका यहां पर अंडरस्टैंडिंग है और जो आपका GIF का अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम एक जैसा है, राइट। कि आपके पास में दिक्कत तभी आएगी जब अंदर वाला जो आपका एंटिटी है वो क्या बन जाए? अंदर वाला एंटिटी आपका यहां पर इंटीजर बन जाए। मतलब हम यहां पर ही देखना चाहेंगे कि आपका x/5 जो है वो इंटीजर कब कब बन पा रहा है, और आपका x/2 जो है वो इंटीजर कब कब बन पा रहा है, राइट। सो लेट अस डू दैट अगेन। आपको अगर चाहिए तो इनके नाम हम यहां पर रख देते हैं। इसका नाम हम GX रख देते हैं, इसका नाम हम FX रख देते हैं, HX रख देते हैं। एंड देन फर्स्ट लेट अस डिस्कस दीज इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, ठीक है ना। सो GX की यहां पर जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x/5। तो हमें कब कब दिक्कत आएगी? जब बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी तब तक दिक्कत आएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मतलब जब भी x आपका 5 का मल्टीपल होगा तो हमें दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो यहां से जो मेरे पास में x की वैल्यू निकल कर आएंगे एज पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो क्या होंगे? उसके अंदर हमारे पास में आ जाएगा बेसिकली 0 से स्टार्ट करना है, 100 तक जाना है, तो 0 को भी लेते हैं क्योंकि वो भी यहां पर जो है 0/5 क्रिएट करके इंटीजर दे रहा है हमें। 0 के बाद में 5, 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 15, इस तरह के 5 के स्टेप्स हम यहां पे बढ़ाते जाएंगे तो 100 तक हम यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। एंड यहां अगर आप देखते हैं तो आपके इसमें कितने वैल्यूज आ गए हैं? 21 डिफरेंट वैल्यूज आपके पास में आए हैं जो हम सस्पेक्ट की लिस्ट में डाल पाएंगे, ठीक है ना। कितने वैल्यूज आ गए हैं? ये 21 वैल्यूज। ये सही कहां से मिले हैं? ये GX के डिस्कशन से मिले हैं। और अगर क्वेश्चन में केवल GX होता तो मैं 21 डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बोल के आगे बढ़ जाता, ठीक है ना। अच्छा, हालांकि मुझे यहां पर क्या करना चाहिए? एंड पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा अच्छे तरीके से चेक करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इनहेरेंटली फ्रैक्शनल पार्ट आपके यहां पे डिसकंटिन्यूटी तो शो करता है, लेकिन जो हमने यहां पे एग्जांपल देखा था कि अगर आपका इनहेरेंटली जो फंक्शन है वो भले ही इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी शो करता है, लेकिन इंटरवल में डिस्कशन होने की वजह से यहां पर आपको 0 पे क्या मिल रहा था? 0 पे आपको यहां पे दिक्कत एक्चुअली नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहां पर जो है, अगर एक सिंगल फंक्शन है जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट दिखाई दे रहा है, सो जहां जहां पे इंटीजर बन रहा है वो सब तो आपके प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स होने वाले हैं, लेकिन एंड पॉइंट्स पे डेफिनेटली आपने अलग से चेक करना चाहिए कि यार वन साइडेड लिमिट होने की वजह से कहीं आपको बेनिफिट तो नहीं मिल जा रहा, कहीं कंटिन्यूटी तो नहीं आ जा रही, राइट। लेकिन बीच वाले पॉइंट्स तो देखो दिक्कत वाले पॉइंट्स आपके हैं ही फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ऐसे ही हम यहां पर देखते हैं कि आपके उसमें जो अगला यहां पर डिस्कशन आ सकता है वो किसके लिए आ सकता है? HX के लिए आ सकता है। एंड HX के अंदर क्योंकि आपका GIF के अंदर x/2 है, तो इस बार आपके कौन कौन से x सस्पेक्ट की लिस्ट में हमने डालना चाहिए? अगेन व्हाई आर वी सेइंग सस्पेक्ट? क्योंकि ये इंडिविजुअली दिया हुआ नहीं, ठीक है ना। सो हम यहां पे सस्पेक्ट की लिस्ट में डालेंगे बेसिकली जब जब ये इंटीजर बन पाएगा। अंदर वाला क्वांटिटी इंटीजर कब कब बनेगा? इवन इनपुट्स पे बनेगा, राइट। सो इस तरह से चलते चलते अगर आप आगे जाते हैं तो 100 तक जाना है, सॉरी आपको, है ना, तो आपको ये सारे सस्पेक्ट्स मिलने वाले हैं, राइट। 21 वैल्यूज यहां पे क्लियर हो गए थे ना आपको, क्योंकि 0 भी है। अगर 5 से लेकर 100 आता तो 20 वैल्यूज होते हैं, लेकिन 0 भी है इसलिए यहां पर जो है हमारे पास में 21 वैल्यूज हैं। एंड सिमिलर लॉजिक यहां पे भी आपका लगेगा कि अगर मैं यहां पे काउंट देखता हूं तो मेरे पास में कितने वैल्यूज आएंगे? अगर ये 2 से लेकर 100 होता तो ये 50 वैल्यूज होते, लेकिन 0 भी है तो मेरे पास में यहां पे 51 वैल्यूज हैं बेसिकली, ठीक है ना। 51 वैल्यूज को हम एनालाइज करना चाहते हैं, राइट। ओके, सो 51 वैल्यूज को अगर आप एनालाइज करना चाह रहे हो तो मेन डिस्कशन का पॉइंट कौन सा होगा?
जो आपके चेक करने वाले पॉइंट्स होंगे वो कौन से होंगे, जो ओवरलैपिंग होंगे, जो दोनों जगह आपको दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे इस तरह से कैंसिल आउट होके कंटिन्यूटी क्रिएट होने के चांसेस बनते हैं, राइट। सो हमारे कॉमन पॉइंट्स कितने हैं वो हम यहां पे पहले नोटिस करते हैं, है ना। कॉमन पॉइंट्स हमारे पास में क्या क्या है। सो ऑब्वियसली कॉमन पॉइंट्स आपके कौन से होंगे, जो 10 के मल्टीपल्स होंगे, जल्दी बताओ। कॉमन पॉइंट्स जो आपके बनने वाले हैं वो कौन से हैं, 10 के मल्टीपल्स हैं। मतलब 10 के मल्टीपल्स इंक्लूडिंग जीरो, यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जीरो के बाद में 10, 20 इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 100 तक आपके जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, कॉमन ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं। क्योंकि ये कॉमन पॉइंट्स है तो इसके ऊपर हमने अलग से डिस्कशन करना चाहिए। अब आपको फील होगा कि सर यहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन हो जाएगा, फिर तो पिछली बार तो 2 ही ओवरलैपिंग पॉइंट्स आए थे तो उनको अलग अलग हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ पर तो इतने सारे आ गए हैं, 11 पॉइंट्स हैं जो कॉमन आए हैं, राइट। करेंगे इसका भी हम यहाँ पे तोड़ निकालेंगे। तो 11 वैल्यूज जो आपके यहाँ पर निकले हैं इनके ऊपर हमें अलग से चेक करना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दीज 11 वैल्यूज हमें किसी भी के ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लेटर से 5 की बात करते हो तो 5 पहले वाला जो एंटिटी है वहां पे डिस्कंटिन्यूटी क्रिएट करेगा, लेकिन इसको 5 पे कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 के बाद में 4 पे दिक्कत है, 4 के बाद डायरेक्टली 6 पे दिक्कत है, 5 पे इसको दिक्कत नहीं है। तो ये बोलेगा कि मैं तो 5 पे कंटिन्यूअस हूं और आप बोलोगे मैं तो 5 पे डिसकंटिन्यूअस हूं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जो हमने यहां पे डिस्कशन किया था, ठीक है ना। अब ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां पर जो हम डायरेक्टली घोषित कर सकते हैं उनको पहले हम यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की अगर मैं यहां पे लिस्ट रेडी करता हूं तो मेरी लिस्ट के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, मेरी लिस्ट के अंदर कितने वैल्यूज आ जाएंगे। इनफैक्ट वही करते हैं क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें रिपोर्ट करना है। सो लेट अस नॉट राइट एवरीथिंग, अदरवाइज लिखने में आपको बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे। सो यहां पे हम अगर काउंट की बात करें तो काउंट में हमारे पास में कितना आ जाएगा, काउंट में आपके उसमें बेसिकली आना चाहिए 11 वैल्यूज, क्योंकि कॉमन है ना तो हम 11 वैल्यूज को डिस्कस नहीं करना चाहते। इसके अंदर से जो कॉमन 11 वैल्यूज उनको हटा दो, ठीक है ना। 21 माइनस 11 और ये जो आपके इसमें 51 वैल्यूज है इनमें से भी जो कॉमन 11 है उनको हटा दो, जो कॉमन नहीं है उनका काउंट हम यहां पे बेसिकली अलग से ले लेना चाहते हैं, राइट। सो हाउ मच विल दिस बिकम, ये हो जाएगा आपका 10 के बराबर, ये हो जाएगा आपका 40 के बराबर, मतलब ये हो जाएगा 50 के बराबर, ठीक है ना। सो 50 पॉइंट्स तो आप गारंटी कर रहे हो कि ये है डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स। ये 50 पॉइंट जो है जो यहां है पर यहां नहीं है, या फिर यहां है और यहां नहीं है, ठीक है ना, ये पॉइंट्स गारंटी से आपके कैसे हैं, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं। अब बचते हैं बाकी 11, क्योंकि उनमें से भी जो 11 है उनमें से भी कुछ पॉइंट्स आपके डिसकंटिन्यूटी के आ सकते हैं, तो हमें इनको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 11 नंबर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमें यहां पे कोई टेक्निक भी बनानी पड़ेगी चेक करने की। एंड द टेक्निक इज दिस कि देखो एंड पॉइंट पे तो आप ईमानदारी से अलग अलग चेक कर लो, राइट। एंड पॉइंट पे क्योंकि आपको वन साइडेड लिमिट चेक करनी होती है। सो एंड पॉइंट्स पे हम अपना चेकिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। चेक करने के लिए हम यहां पे जो वैल्यूज उठा रहे हैं, ठीक है ना, वो कौन से हैं। सबसे पहले 0 उठाते हैं, x इक्वल टू 0 पे अगर मैं अपना चेक करता हूं, राइट। सो मुझे क्या करना होगा, 0 से क्योंकि आपकी कहानी स्टार्ट हो रही है तो केवल फंक्शन का वैल्यू और RHL का वैल्यू चेक करना है, ठीक है ना। सो फंक्शन का वैल्यू कितना निकलेगा, 0 डाल के, ऑब्वियसली 0 डाल के 0 एंड 0 ही बनेगा तो 0 निकलेगा। देखो जरा 0 अगर आप डालते हो एग्जैक्टली 0 डाल रहे हो, सोचो एग्जैक्टली 0 डाल दिया, एग्जैक्टली 0 डाल दिया तो आपके इसमें यहां पर ये 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही है और ये 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 ही है, तो यहां पे 0 बन गया। अगर आप RHL निकालते हो 0 पे तो आप क्या करोगे, 0 प्लस h डालोगे, 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू डालोगे। तो 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू अगर आपने डाला है तो आप यहां पे 0 प्लस h डाल के इसको h इमेजिन कर सकते हो, तो h/5 का फ्रैक्शनल पार्ट h/5 ही बनेगा। और 0 से थोड़ा सा बड़ा डाल के डिवाइड बाय 2 करके GIF लोगे तो ये तो पक्के से 0 बनेगा। तो आपके इसमें यहां पर जो बचने वाला है दैट वुड बी h/5 प्लस 0 विच अल्टीमेटली बिकम 0, क्योंकि h आपका 0 को ही तो टेंड करवाना है अगले स्टेप में आपको। तो ये तो हमने क्लैरिटी के लिए अभी यहां पर h/5 लिखा हुआ है, राइट। लेकिन आप क्या बोल सकते हो कि यार अगले स्टेप में तो 0 बन ही जाएगा, मतलब ये दोनों आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब 0 पे क्या कंक्लूड हो गया, कंटिन्यूटी कंक्लूड हो गई, 0 पे कंटिन्यूटी कंक्लूड हो गई, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं 100 की बात करता हूं जो हमारा दूसरा एंड पॉइंट है, तो यहां पे फिर से हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें वन साइडेड लिमिट देखनी पड़ेगी। हम क्योंकि 0 से लेकर 100 तक ही जा रहे हैं तो 100 एंड द LHL वैल्यू वो देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो एग्जैक्टली फंक्शन का वैल्यू कितना है, 100 डाल के ये देखते हैं। सो 100 डालोगे आपके उसमें कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपके उसमें फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 बन जाएगा, राइट। 100 डालोगे तो यहां पर आपको मिलता है 20 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0। अगर आप यहां पे 100 डालते हो तो आपको यहां पे डिवाइड बाय 2 करके मिलता है 50 और 50 का फ्रैक्शन GIF हो जाता है 50 के बराबर, तो ये आ गया 50 के बराबर, ठीक है ना। अगर मैं अब 100 से थोड़ा सा पीछे जाता हूं तो सुनना ध्यान से क्या होगा, 100 से थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाता हूं, राइट,
जो LHL वाली वैल्यू हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इमेजिन करो जैसे हमने 100 माइनस एच इनपुट में डाला है। 100 माइनस एच अगर आपने इनपुट में डाला है तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर क्या बनेगा? फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपको 20 माइनस एच बाय 5 मिला है। कैसे किया? 100 माइनस एच इनपुट में डाला, 5 को स्प्लिट कर लिया, ठीक है ना? तो 20 माइनस एच बाय 5 है। एंड यहां पे भी आपको क्या मिलेगा? क्योंकि मैंने यहां पे 100 माइनस एच इनपुट में डाला है, तो GIF के अंदर आपको क्या मिलेगा? 50 माइनस एच बाय 2 मिलेगा। नाउ हियर कम्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअली वर्क्स एंड हाउ GIF एक्चुअली वर्क्स, ठीक है ना? GIF की अंडरस्टैंडिंग वैसे कई सारे बच्चों की क्लियर होती है कि सर ये थोड़ा सा छोटा हो गया ना, ये 50 से थोड़ा सा छोटा हो गया, तो इसका जो GIF निकलेगा वो 49 निकलेगा, इसमें ज्यादा डाउट नहीं होता, राइट? लेकिन कई बार बच्चे फ्रैक्शनल पार्ट के डिस्कशन को यहां पे अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं। पहली बात तो ये समझो कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर का कोई रोल ही नहीं है। इसको आप हटा सकते हो, जितना इंटीजर आपको चाहिए उतना हटा सकते हो। तो आपने लेटर से यहां से 19 हटा दिया, 20 के 20 भी हटा सकते हो, लेकिन 19 हटा के ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना? अगर आपने यहां पे 19 वैल्यूज हटा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू के अंदर आप मुझसे बताओ कि 20.5 का फ्रैक्शनल पार्ट, और इसमें से अगर मैंने 19 हटा दिया तो 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट सेम ही तो आएगा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू, ठीक है ना? 19 वैल्यूज हटा देने से, 19 इंटीग्रल वैल्यू कम कर देने से आपका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू चेंज नहीं हो जाता, राइट? सो वही सेम बात हमने यहां पर करी है, लेकिन इससे क्या आया है हमारे माइंड में कि अच्छा अब यहां पर लिखा हुआ है 1 माइनस एच बाई 5, एंड 1 माइनस एच बाई 5 इज एक्चुअली अ फ्रैक्शन, 1 से थोड़ा सा छोटा। तो फ्रैक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट तो वही चीज होती है ना, जैसे 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.2। 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.9, ठीक है ना? तो आपने अगर ये गारंटी कर ली कि अंदर आपका एक फ्रैक्शन बना है, तो वही सिंप्लीफाई होकर आपको मिल जाएगा। एंड जैसे आप h को 0 को 10 करवाते हो, तो यहां पर फिर से आपका 1 + 49 मिलकर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। मतलब यहां पर भी हमें एक्चुअली दिक्कत नहीं आई है, ठीक है ना? ये भी क्या हो गया? आपका कंटिन्यूटी का ही पॉइंट हो गया है, समझेगा? इंपॉर्टेंट ये सारे आइडियाज जो है दिमाग में अच्छी तरीके से बैठाना। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ एवरीथिंग इन बिटवीन 10, 20, 30 अप टू 90। ये सारे जो पॉइंट्स है इसके अंदर हमें LHL, RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों चेक करना पड़ेगा। एंड पॉइंट्स को अलग से डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर वन साइडेड लिमिट का डिस्कशन आ रहा था। अब हम यहां पर जाने वाले हैं एक ऐसे डिस्कशन पे जिसपे LHL, RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों हमें चेक करना है। सो टू डू दैट वी कैन एक्चुअली इन जनरल टेक A एज द इंटीजर दैट वी वांट टू चेक। 10 की जगह A, 20 की जगह A, 30 की जगह A। अभी हमने A नाम का एक इंटीजर मान लिया है जो 10 का मल्टीपल है, ठीक है ना? तो इनफैक्ट अगर आप 10A मान लोगे तो और अच्छा हो जाएगा, और ज्यादा क्लैरिटी हमें यहां पर मिल जाएगी कि कोई 10 का मल्टीपल है जो हम यहां पे लेना चाहते हैं एज अ डिस्कशन का पॉइंट, ठीक है ना? सो मान लेते हैं कि हम यहां पे अभी x इक्वल टू 10A की बात करना चाहते हैं। 10A कैन बिकम 10, 10A कैन बिकम 20, 10A कैन बिकम 30 बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ A जो हम यहां पे ले रहे हैं। सो A क्लियरली इज द इंटीजर 1, 2, 3 अप टू 9, ठीक है ना? सो अगर मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं और यहां पे कुछ अगर मैं कंक्लूड कर पाऊंगा तो सारे एक साथ डिस्कस हो जाएंगे। मुझे अलग अलग पॉइंट्स पकड़ के 9 बार ये डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा 10 से लेके 90 तक का, ठीक है? सो अब यहां पे फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा पहले वो देखते हैं। अगर आप फंक्शन के वैल्यू की बात करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू 10A डाल के कितना आएगा, उसके लिए आप यहां पर देखो कि आपके उसमें पहले तो क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आपके पास में कितना आ गया है? 10A अपॉन 5, और यहां पे GIF के अंदर आ गया आपका 10A अपॉन 2, राइट? सो ये बन जाएगा आपका इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही होता है। एंड ये बन जाएगा आपका 5A, तो ये 5A ही बनेगा बेसिकली, ये आपका 5A बनेगा, ठीक है ना? वेरी सिमिलर टू कि ये आपका बेसिकली 50 बन रहा था, है ना? A का वैल्यू 10 लेके आपको यहां पर क्या मिलने वाला है? 100 मिलने वाला है। तो 100 पे आपका यहां पर जो 50 बन रहा था वैसे यहां पर 5A कुछ तो बनेगा। ऑलराइट, ठीक है। आगे क्या होना चाहिए उसके बारे में सोचो। अगर मैं यहां पर बेसिकली आपको 10A से थोड़ा सा LHL जाने की बोलता हूं तो क्या होगा, राइट? अगर मैं 10A से पीछे जाने के लिए आपको यहां पर बोलता हूं तो आप मतलब LHL की कैलकुलेशन कर रहे हैं, माइनस H ही लिख देते हैं। चलो अब की बार ये LHL के लिए हमने यहां पर 10A माइनस H इनपुट सोचा। सो 10A माइनस H अगर मैंने इनपुट सोचा है तो यहां पर क्या होगा? 10A माइनस H को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, सो एक तो मेरे पास में 5 से डिवाइड करके 2A आने वाला है, 2A आने वाला है, और माइनस मेरे पास में कितना बच जाएगा? H बाय 5 बच जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड यहां पर क्या होगा? 2 से डिवाइड करके ये 5A बनेगा, और 5A के साथ में आपको माइनस H मिल रहा है, माइनस H बाय 5 मिल रहा है, 5A के साथ में माइनस H बाय 5 मिल रहा है, राइट? सो नाउ थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगेन जैसे हमने यहां पर आपको बोला था कि यार ये 20 है, 20 की जगह 1 इमेजिन करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे यहां पे ये 2 है, कोई तो इंटीजर है,
2a की जगह आप यहां पे इसको 1 इमेजिन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये 1 माइनस एच बाई 5 है। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फाई ए से थोड़ा सा छोटा है ना, तो ये फाई ए माइनस 1 में कन्वर्ट होगा। समझे क्या? तो एक वैल्यू आपके यहां पर बनने वाली है 1 माइनस एच बाई 5, और एक वैल्यू आपकी आने वाली है बेसिकली फाई ए माइनस 1। दोनों को ऐड करोगे तो आपके इसमें 1 1 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली एच को 0 डाल के आपका आंसर फाई ए ही बन रहा है, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था। दोनों हमारे वैल्यूज बराबर आए हैं एक्चुअली, ठीक है ना। एग्जैक्टली 10 डाल के भी फाई ए आया है, और 10 माइनस एच डाल के भी कैलकुलेशन करके पता चल रहा है कि फाई ए ही आपका आंसर निकला है, राइट। सो नाउ द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज कि फाई ए 10a प्लस एच के ऊपर चेक करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू 10a प्लस एच पे क्या हो सकती है, तो उसके लिए हमने फिर से 10a प्लस एच यहां पे इनपुट में सोचा। तो जैसे आप यहां पे 10a प्लस एच इनपुट में सोचोगे तो डिवाइड बाय 5 करके देखो, डिवाइड बाय 5 करोगे तो यहां पर आपका 2a बनेगा, 2a प्लस एच बाई 5 आपको मिलने वाला है। अब 2a प्लस एच बाई 5 का फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा, समझ रहे हो? 2a तो पूरी तरह से हटा ही जा सकता है, 2a तो इंटीजर है, अगर आप इसको हटा दोगे तो आपके इसमें h बाई 5 का फ्रैक्शन पार्ट h बाई 5 ही बनेगा। और अगर आप यहां पे 10a प्लस एच को 2 से डिवाइड करते हो, क्योंकि वो GIF के अंदर 2 से डिवाइड करके वैल्यू जानी है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 5a एंड प्लस h बाई 2, ऐसा आने वाला है। डिवाइड करके आपको मिलने वाला है 5a प्लस h बाई 2। तो ये बोलेगा कि मैं तो h बाई 5 बनाऊंगा, और ये बोलेगा कि मैं तो 5a ही बनाऊंगा, क्योंकि फाई ए से थोड़ा से तो आगे गए हूं, GIF लेके मैं वापस आपको इंटीग्रल वैल्यू फाई ए के ऊपर पुश करने वाला हूं। तो इसका भी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कितना आता है, फाई ए के बराबर ही आता है, राइट। सो फाई ए आपका LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों कैसे आए हैं, इक्वल निकल कर आए हैं। दैट्स व्हाई द कंक्लूजन अगेन बिकम्स कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके कैसे हैं, कंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स भी आपके कंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं, राइट। सो हमने जितने भी कॉमन वैल्यूज यहां पे देखे हैं इस पेज के ऊपर, केवल उन्हीं कॉमन वैल्यूज का डिस्कशन अभी चल रहा है। एंड देन दिस बेसिकली इज द फाइनल काउंट, जहां पे आपको डिस्कंटिन्यूटी मिली है, इसका मतलब, ठीक है ना। बाकी सभी जगह आपको क्या है, बाकी सभी जगह आपको बेसिकली कंटिन्यूटी मिल चुकी है। ये जो पॉइंट्स हमने पहले से काउंट करके रखे हैं 50, यही इसका मतलब अल्टीमेटली आपका फाइनल आंसर भी होना चाहिए, राइट। मतलब आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होना चाहिए, समझे क्या? बढ़िया होते हैं सवाल, और ऐसे सवाल जेई में आ रहे हैं, राइट। अभी हमने यहां पे कम से कम 10 15 मिनट यहां पर जो है इन दो क्वेश्चंस को दिए हैं, क्योंकि इनको ही समझना मुश्किल होता है कई सारे बच्चों के लिए, है ना। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, आगे जो मैं यहां पर आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं वो आप काफी जल्दी इजीली समझ जाओगे, आसानी से हैंडल कर लोगे। लेकिन ये वाले क्वेश्चंस के ऊपर, है ना, यहां पर बच्चों को दिक्कत आती है। तो यहां पर थोड़े काउंट भी देखो बड़े हैं, है ना। यहां पर आपकी स्ट्रेटेजी भी जो है डिस्कस करना जरूरी कि हाउ टू बेसिकली डील विद सो मेनी कॉमन पॉइंट्स, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स के ऊपर आपके यहां पर ओवरलैपिंग होने की वजह से कंटिन्यूटी आ सकती है, जैसे यहां पर आ भी रही है, ठीक है ना। सो यू कैन नॉट ब्लाइंडली इनकॉर्पोरेट एवरी पॉइंट विच इज अ सस्पेक्ट एज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नहीं, ये सच में सस्पेक्ट ही हैं। पहले लेवल में इनको सस्पेक्ट की लिस्ट में ही डालना पड़ेगा, और दूसरे लेवल में हम यहां पर जो है कॉमन वैल्यूज अलग कर लेते हैं। कॉमन वैल्यूज अगर मैंने अलग कर ली तो जो बच गए हैं उनको हम डेफिनेटली पनिश कर सकते हैं, ठीक है ना, कि यार आपके साथ में कोई नहीं आया, ठीक है ना। ये जो 10 पॉइंट्स है ये कहां से आए हैं, पहले वाले एंटिटी से आए हैं, और ये 10 केवल पहली वाली एंटिटी में ही है, दूसरे वाले में नहीं है, ठीक है ना। तो ये उन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी शो करेगा और ये कंटिन्यूटी शो करेगा, तो डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी मिलके तो डिसकंटिन्यूटी आती ही है। तो उनको उसी लेवल पे हम बेसिकली पनिश कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि यार ये तो आप काउंट कर ही लो, इनको तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में इंक्लूड कर ही लो, ठीक है ना। दैट्स हाउ बेसिकली थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, ऑलराइट। चलो आराम से देखो, मैंने सॉल्यूशन भी आराम से आपको यहां पर बताया है, आप अगर चाहते हो तो एक बार फिर से देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, जो पीस वाइज डिफाइंड आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। आपने नोटिस किया होगा कि यहां पर हमारे पास में जो एक मेजर कैटेगरी मैंने हाईलाइट करी थी यहां पे, वो थी ये फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट डेंजर वाली। दोनों के ही ऊपर हमारा डिस्कशन हो गया है, अच्छे क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम आ चुके हैं जहां पे पीस वाइज चीजें डिफाइंड होने वाली है, ठीक है ना। एंड पीस वाइज चीजें डिफाइंड है तो उनके साथ में आपको इन सब चीजों को भी देखने के लिए मिल रहा है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ गया, कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको दिखना स्टार्ट होंगी, राइट। सो हमारे पास में जो फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स, वो इस तरीके से डिफाइंड है ना। कुछ की यार 3 पोर्शन को डिफाइन कर दिया इसको, और हम ए और बी इस तरीके से निकालना चाहते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए 0 से लेके पाई के बीच में। आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए 0 से लेके पाई के बीच में, ऐसा आपको बेसिकली कुछ कमाल के ए और बी फाइंड करके बताने हैं, समझ रहे हो, ये सवाल है आपका। तो हम क्या बोलेंगे कि यार देखो, आप अगर आगे बढ़ के बोल ही रहे हो कि यार यहां पे कंटिन्यूटी है और इस पूरे इंटरवल में कंटिन्यूटी है, 0 से लेके पाई में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। 0 से लेके पाई जो पूरा इंटरवल है, इस पूरे इंटरवल में आपको कंटिन्यूटी मिल रही है। तो हम पहले तो बोलेंगे कि यार कोई सस्पेक्ट भी था क्या आपके पास,
क्योंकि अगर कोई सस्पेक्ट ही नहीं था तो फिर तो ऑब्वियसली मिलनी ही थी आपको कंटिन्यूटी, तो हमसे क्या बात कर रहे हो। तो हम पहले देखेंगे कि सस्पेक्ट कोई हो सकता है क्या। तो मैं देखता हूं कि x sin x अल्जेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक, नो सस्पेक्ट। x cot x अल्जेब्राइक एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में जिस इंटरवल में डिफाइन किया है क्या वो डोमेन में लाई करने वाले पॉइंट्स हैं। तो आप यहां पर देखते हो कि π/4 से लेके π/2, हाँ यार ये 1 से लेके 0 तक डिक्रीज करता है ग्राफ आपका कॉट का, तो ये तो डोमेन के पॉइंट्स है सारे के सारे। सो डोमेन में कॉट भी कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है, राइट। सो कंटिन्यूअस मिलके क्या बनेंगे, कंटिन्यूअस। कांस्टेंट ऐड कर दोगे तो भी कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और साइन कॉस तो कंटिन्यूअस होते ही है, उनकी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो जो भी बनेगा वो कंटिन्यूअस ही बनेगा। मतलब ये जो अपने आप में एंटिटीज हमें दिखाई दे रहे हैं, ये तो कहीं से भी हमें कोई एक्स्ट्रा सस्पेक्ट एलिमेंट्स क्रिएट करके नहीं दे रहे। मतलब अगर तो आपको दिक्कत आ सकती है तो केवल इस वजह से दिक्कत आ सकती है कि यार क्योंकि ये पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो आपका जहां पर भी डेफिनेशन चेंज हो रहा है वहां पर पॉसिबिलिटी है कि आपने अगर सही तरीके से मैचिंग नहीं करी तो डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, राइट। सो वी नीड टू पिक आवर ए एंड बी वेरी केयरफुली सो दैट यहां पे मिसमैच ना हो जाए। मतलब हमारा जो यहां पे सस्पेक्ट पॉइंट है वो π/4 बनेगा और π/2 बनेगा, क्योंकि इन दो पॉइंट्स पे आपकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, राइट। ग्रेट। सो आपको यहां पर जो है x इक्वल टू π/4 पे अगर अपना डिस्कशन करना है तो आप कहते हो कि यार कंटिन्यूटी, क्योंकि आप गारंटी चाहते हो, आप चाहते हो कि गारंटी से आपको कंटिन्यूटी मिले, तो π/4 पे जो फंक्शन का वैल्यू है, π/4 पे जो LHL है, π/4 पे जो RHL है, ये सब मैच करना चाहिए, ठीक है ना। सो π/4 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, एग्जैक्टली π/4 डाल के कितना है, π/4 से थोड़ा सा छोटा डाल के कितना है, एंड π/4 से थोड़ा सा बड़ा डाल के कितना है, ये तीनों वैल्यूज हम निकालते हैं और बोलते हैं कि यार ये मैच करवाओ कुछ भी करके, ठीक है ना। सो एग्जैक्टली π/4 नीचे वाले एक्सप्रेशन में डालेगा, यहां पे π/4 डालेगा तो π/4 इंटू 2 आपका π/2 बनेगा, cot π/4 आपका 1 बनेगा। सो π/2 प्लस b इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। अगर मैं π/4 माइनस की बात करता हूं तो π/4 से छोटे वैल्यूज यहां डालेंगे, π/4 यहां डालेगा तो π/4 आएगा, π/4 यहां डालेगा तो √2 कैंसिल करके ये a बनेगा, ठीक है ना। तो ये बन रहा है हमारा π/4 प्लस a, राइट। फिर अगर मैं π/4 प्लस पे देखता हूं तो π/4 प्लस आपका जो है वो फिर से कहां है, नीचे है। इसके अंदर अगर मैं π/4 प्लस h इनपुट में डालता हूं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। ये 2 टाइम्स ऑफ π/4 प्लस h बनेगा, ये कॉट के अंदर π/4 प्लस h बनेगा, लेकिन अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, अल्टीमेटली टेंडिंग टू 0 तो करना ही है ना, राइट, RHL के लिए। सो जैसे आप टेंडिंग टू 0 करोगे इट वुड बी एज गुड एज कि आपने π/4 ही इसके अंदर डाला हुआ है, और π/4 अगर आप इसके अंदर डालते हो तो आपको फिर से π/2 प्लस b एक्सप्रेशन मिलता है, राइट। एंड व्हाट वी वांट इज कि आपको कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, मतलब ये जो भी वैल्यूज आपने निकाले हैं ये सब सेम निकले हुए होना चाहिए थे, ये सब वैल्यूज आपके सेम निकले हुए होना चाहिए थे। मतलब क्या है, ये दोनों तो पहले से ही सेम है, फर्स्ट और लास्ट, ये जो ऊपर और ऊपर वाले दोनों ही ये भी आपको इक्वल करना जरूरी हो गए, है ना। सो अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि आपका π/2 प्लस h एक वैल्यू है एंड π/4 प्लस a भी एक वैल्यू है, तो ये मैच करवा दो। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि आपके पास में π/4 अगर इस तरफ आ जाता है तो a जो है वो b के अंदर π/4 ऐड करके आने वाला है, ठीक है ना, राइट। या a माइनस b का वैल्यू आपका π/4 होना चाहिए, ऐसा भी आप यहां पे बोलते हो, तो ठीक है। इसको एज ए शॉर्टर इक्वेशन, स्मॉलर इक्वेशन हम सेव करके रख लेते हैं, राइट। ओके, सो लेट अस सेव दिस इक्वेशन। अगर मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि और कहां दिक्कत आ सकती है, देन π/2 इज द प्लेस जहां पर चीजें फर्दर टूट रही है। सो π/2 पे भी हम यही सेम काम कर लेते हैं कि π/2 x इक्वल टू π/2 पे अगर मैं यहां पे नोटिस करना स्टार्ट करता हूं, देन आई डू हैव बेसिकली एग्जैक्टली फंक्शन का वैल्यू एट π/2 कितना, फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली π/2 डाल के कहां डालेंगे, π/2 ऊपर वाले एक्सप्रेशन में डालेंगे। सो cot π/2 0 हो जाएगा और यहां पे b बनेगा। अगर मैं π/2 प्लस की बात करता हूं, RHL की बात करता हूं, तो π/2 के आगे मतलब नीचे डालना पड़ेगा। यहां पे π/2 डाल के cos π की वैल्यू -1 बनती है तो यहां पे -a आएगा, यहां पे sin π/2 की वैल्यू 1 बनती है तो यहां पे -b आएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी बन रही है। एंड देन एग्जैक्टली π/2 माइनस वाला जो LHL है वो क्या है, π/2 माइनस वाला जो LHL है उसके अंदर हम ऊपर वैल्यू डालेंगे और ऊपर वैल्यू डाल के फिर से आपको b ही मिलेगा, क्योंकि π/2 माइनस h में आप अल्टीमेटली h टेंड टू 0 तो करने ही वाले हो। तो इस बार जो इक्वेशन में जाएंगे ये दोनों चीजें आपके जाएंगे, है ना, ऊपर वाले b से बना लो चाहे नीचे वाले b से बना लो। आप यहां पर बनाओगे क्या कि b इज इक्वल टू -a माइनस b, मतलब आपका जो a है वो -2b के बराबर है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन दैट वी कैन जनरेट एट दिस पॉइंट। तो ऐसी दो छोटी छोटी इक्वेशंस आपके पास में आके रखी हुई है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इनको सॉल्व करके आप ए और बी अगर निकालते हो तो ये एग्जैक्टली वही है जो हमें गारंटी से कंटिन्यूटी प्रोवाइड करवा देंगे,
राइट। सो हम a की वैल्यू -2b यहां पे इनपुट में डालते हैं तो कितना हो जाएगा, इंप्लाइज यहां पे अगर मैं इसको यूज करता हूं तो -2b इज इक्वल टू π/4 प्लस b। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर b को लेके आते हो तो -3 भी हो जाएगा, -3 से डिवाइड करेंगे। सो b का वैल्यू फाइनली आप कितना कंक्लूड कर पाओगे, -π/12। ये आपका b का वैल्यू निकलेगा, राइट। कितना निकला है, -π/12। और अगर ये आपका -π/12 निकला है देन आपको कुछ नहीं करना है, उसी के अंदर -2 मल्टीप्लाई करना है। तो -2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका a का वैल्यू इक्वल टू π/6। और यही आपका फिर से है ना, a और b जो निकालना था वो आंसर आ चुका है। यही आपके फाइनल आंसर्स हैं। डन। ये आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पर आपको अननोन्स फाइंड करना है बेस्ड ऑन द आइडिया कि आपको कंटिन्यूटी दी हुई है, राइट। अच्छा, इसी तरह के सवालों से हमने एक्चुअली इनिशियली स्टार्ट भी किया था, लेकिन वो जो हमारे सवाल हुआ करते थे उसके अंदर हम पूरे इंटरवल के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे होते थे। हम जो बात करते थे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करते थे कि आपको π/4 पे कंटिन्यूटी चाहिए तो आप यहां पे कंडीशन लगा लो, लेकिन फीलिंग तो यहां पर भी वही आ रही है। यहां पे हमारा पॉइंट जो है डिस्कशन का और इंटरेस्टिंग हो जाता अगर यहां पे लेटर से कुछ ऐसा दिया हुआ होता कि यार यहां पे GIF दे दिया, तो ये क्वेश्चन अपने आप पे फिर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं, जिस पैटर्न को स्टडी करना चाह रहे हैं उसके अंदर तो ऐसा हम नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि आपको फिर विद इन दैट डेफिनेशन भी जो पॉसिबल पॉइंट्स है उनके ऊपर डिस्कशन आगे प्रोसीड करना पड़ता, राइट। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे अगले पैटर्न की तरफ जहां पर हमें कॉम्पोजिट फंक्शन के ऊपर कमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। क्या करना पड़ता है, कॉम्पोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी के ऊपर कमेंट करना पड़ता है। एंड एक तरीका तो यहां पर ऑब्वियसली है कि आप कॉम्पोजिट फंक्शन क्रिएट ही कर लो, बट वो थोड़ा सा काफी लेम तरीका है क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको जल्दी जल्दी बनाते आता है कॉम्पोजिट फंक्शन तो आप बनाओ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि यार fx दिया है, gx दिया है और हमें कंटिन्यूटी के ऊपर कमेंट करना है फॉर g ऑफ fx। कमेंट करना है इसका मतलब क्या है कि आप ये बताओ कि ये कहां कहां डिसकंटिन्यूस होगा, कहां कहां कंटिन्यूस होगा। सो मोस्टली तो कंटिन्यूस ही होगा। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जब भी कोई बोलता है कमेंट करो कंटिन्यूटी पे, तो बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या है वो आइडेंटिफाई करके बताओ। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उसको आइडेंटिफाई करके बताओ, ऐसा आपका सवाल बनता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो ज्यादा बेहतर तरीका है वो आपका क्या बनेगा उसको डिस्कस करते हैं। सो बेहतर तरीका कुछ ऐसा है कि हम बेसिकली अपने सस्पेक्ट्स कुछ इस तरह से निकालेंगे कि g ऑफ fx है ना, तो जहां पे fx को डायरेक्टली दिक्कत है वो तो हमारे पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में काउंट होना ही चाहिए, वो हमारे सस्पेक्ट्स डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो x हम इनपुट में डालेंगे वो f को जाके मतलब जो है मिलेगा, ठीक है ना। सो f को जो वैल्यू मिल रही है, अगर वो कोई ऐसी वैल्यू है जहां पे f खुद ही जो है ब्रोकन है, f आपका डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो फिर वो बेसिकली आपके सस्पेक्ट में तो काउंट होना चाहिए ना। आगे चल के वो भले ही यहां पर जो है पता चले कि नहीं यार, लेकिन वो अब जी के साथ में मिलकर उसने प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली है यार, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन सस्पेक्ट में तो उस एलिमेंट को हमने लेना चाहिए, राइट। सो आप यहां पे नोटिस करते हो कि आपके इस पर्टिकुलर फंक्शन में फिर से जैसे हमने पिछले वाले फंक्शन क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंटली ये जो हमारे बॉडीज हैं ये तो हमें प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जहां ज्वाइन होने की कोशिश करें वहां प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ही ये हमारा क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये अपने आप में कंटिन्यूअस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। सो आप यहां पे देखोगे कि यार अगर दिक्कत आ सकती है तो जीरो पे आ सकती है, तो हमने जीरो पे चेक करना चाहिए, ओरली करना है। यहां जीरो डाल के आपको 1 मिल रहा है, यहां जीरो डाल के आपको -1 मिल रहा है, मतलब दिक्कत है। fx को जीरो पे दिक्कत है, तो fx को x इक्वल टू 0 पे दिक्कत है, तो ये हमारे पॉसिबल पॉइंट में डेफिनेटली इंक्लूड होगा। अब gx को कहां दिक्कत है, gx को कहां दिक्कत है, fx को तो बेसिकली x इक्वल टू 0 पे दिक्कत है ना, fx को दिक्कत है x इक्वल टू 0 पे। एंड वैसे ही जीएस को कहां दिक्कत है अगर मैं देखता हूं तो यहां पे फिर से 0 पे दिक्कत है क्या, क्योंकि 0 अगर आप ऊपर डालते हो तो -1 का क्यूब रूट मतलब -1 बनेगा, एंड 0 नीचे डालते हो तो आपको 1 का स्क्वायर रूट मतलब आपको 1 मिलेगा। तो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज है, मतलब यहां पे भी 0 पे इसको दिक्कत है। तो क्या एक सिंगल कैलकुलेशन हमें करना चाहिए यहां पे कि x इक्वल टू 0 चेक करते हैं आगे बढ़ते हैं? नहीं, क्योंकि फिर से यहां पे कॉम्पोजिट फंक्शन का यहां पर आपको फीलिंग आना चाहिए कि यार आपने fx को gx के अंदर रखा हुआ है। जैसे कि इसके पहले आपने क्या किया था, आपने fx को gif के अंदर रखा था, fx को फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर रखा था। तो इन ओरिजिनल फंक्शंस को, जो आपका gif फंक्शन है, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, उनको क्योंकि इंटीजर्स पे दिक्कत आती है तो हम क्या बोलते हैं कि जहां जहां fx इंटीजर बनेगा वो सारे दिक्कत वाले पॉइंट्स हैं। तो इस बार हमने जो है अंदर जो रखा है fx, वो किसके अंदर रखा है, वो हमने gx के अंदर रखा है, राइट। सो g को जहां जहां दिक्कत आएगी वहां वहां पे हमने अपने सस्पेक्ट पॉइंट्स क्रिएट करने चाहिए। इसका मतलब क्या है, fx जब 0 बन जाता है तब
अपार्ट फ्रॉम दिस हमें देखना है कि fx जब 0 बन जाता है तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्योंकि उन पॉइंट्स पे gx आगे चल के आपको दिक्कत देने वाला है ना, तो सस्पेक्ट तो वो भी होने चाहिए, राइट। सो एक तो डायरेक्टली आप अंदर वाले फंक्शन के सस्पेक्ट को इंक्लूड कर लो डिस्कशन में, एंड अंदर वाला वैल्यू वो बन सकता है क्या किसी दूसरे x पे, वो भी आपके सस्पेक्ट में काउंट होंगे। तो हमारा fx जो है वो 0 का बन सकता है, fx आपका 0 बन सकता है -1 डाल के, fx आपका 0 बन सकता है x इक्वल टू -1 डाल के, तो ये एक नया सस्पेक्ट हमें मिला, राइट। और वैसे ही fx इक्वल टू 0 कब बन सकता है, अगर आप 1 डालते हो तो ये भी बस फिर से आपका 0 बन सकता है, तो ये फिर से आपका 1 भी क्या मिला, आपको एक सस्पेक्ट मिला। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? कॉम्पोजिट फंक्शन में हम सस्पेक्ट्स कैसे फाइंड करते हैं, अंदर वाले फंक्शन के जो सस्पेक्ट्स हैं उनको तो डायरेक्टली ले लो, अंदर वाले फंक्शन के जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी के उनको तो डायरेक्टली ले लो, और अंदर वाला फंक्शन अगर उस वैल्यू के बराबर बन रहा है जहां पे बाहर वाले फंक्शन को प्रॉब्लम है तो उन सब वैल्यूज को भी ले लो। तो मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं पूरा डिस्कशन करना चाहता हूं तो मैंने इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर एनालिसिस करके देखना चाहिए कि यार क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमें यहां पर इस चीज को डिस्कस करना चाहिए, राइट। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन वन बाय वन। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में आप नोटिस करोगे कि अगर आपने ये सस्पेक्ट्स निकाले हैं तो फिर ये दिक्कत देंगे ही आगे चल के, तो आप डायरेक्टली 3 आंसर यहां पर बता सकते हो, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। लेकिन कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसे मिलते हैं जहां पर बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ कंपोजिशन, बिकॉज कि आपने कॉम्पोजिशन क्रिएट किया है इसलिए क्या हो गया है, इसलिए बेसिकली आपको कंटिन्यूटी मिल गई है, ऐसा कभी कभी हो जाता है, राइट। सो इसलिए वी नीड टू बी केयरफुल, दैट्स व्हाई वी नीड टू चेक। डायरेक्टली यहां पे 3 आंसर बताने से हमने थोड़ा सा है ना यहां पे पीछे हटना चाहिए, राइट। ऑल्दो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बेसिकली चेक, बट स्टिल है ना यहां पे चेक करना बनता है, ऑलराइट। सो अगर मैं 0 पे चेक करूं तो यहां पर आपको सीखना है कि कैसे हम चेक कर रहे हैं बिना एक्चुअल कॉम्पोजिट फंक्शन बनाए, है ना, दैट इज द मेन आइडिया। एक्चुअल कॉम्पोजिट फंक्शन अगर आपने बना लिया है तो फिर तो ये क्वेश्चन आपको कॉम्पोजिट फंक्शन की फीलिंग ही नहीं देगा, वो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की फीलिंग देगा, समझ रहे हो। सो दैट कैन बी अ वे आउट कि आप यहां पर बैठ के इसको डिफाइन ही कर रहे हो कि यार व्हाट हैपेंस टू गॉफ एक्स, उसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली बन कितनी रही है। दूसरा रास्ता यह है कि अभी तक तो हमने देखो केवल समझने के लिए यहां पे टाइम स्पेंड किया है कि यार हम क्या क्या वैल्यूज निकालते हैं। आप जब एक बार समझ जाते हो तो ये पॉइंट्स को निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, अब चेक करना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है अगर आप एक बार समझ लो कि हम चेक कर कैसे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि अच्छा 0 पे हमारा चेक चाहिए ना, 0 पे अगर मुझे यहां पे चेक किए, जो मैं यहां पर क्या चाहता हूं, ये जो गॉफ फंक्शन है, ये जो गॉफ फंक्शन है, जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन है, मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर एग्जैक्टली 0 डाल के क्या हो रहा है, इसके अंदर 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू डाल के क्या हो रहा है, और इसके अंदर 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू डाल के क्या हो रहा है, ये देखना चाहते हैं ना। इस कॉम्पोजिट फंक्शन के एलएचएल आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू के ऊपर हमें कमेंट करना है। तो फंक्शन का वैल्यू निकालना सबसे आसान होता है, पहले उसको टारगेट करते हैं। तो एग्जैक्टली 0 अगर मैंने एफ के अंदर डाला, एफ के अंदर अगर मैंने एग्जैक्टली 0 डाला तो यहां पे एग्जैक्टली 0 गया तो एग्जैक्टली -1 बना, तो जी के अंदर एग्जैक्टली -1 जाएगा, जी के अंदर एग्जैक्टली -1 गया तो जी के अंदर अगर एग्जैक्टली -1 जाएगा तो एक नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू यहां पे जाएगी, सो आपको -2 का क्यूब रूट मिलेगा। तो बस यही है, -2 का क्यूब रूट आपका यहां पर जो है एग्जैक्ट वैल्यू है जी ऑफ एफ ऑफ 0 की। अब जी ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस की बात करते हैं, ठीक है ना, जी ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस। तो जैसे मैंने 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू सोचा तो मैं यहां आ गया, अगर मैं यहां आ गया हूं तो मैं 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू अगर डालूंगा तो क्या होगा, 0 से एग्जैक्टली 0 डालने की जगह मैं 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू डालूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास में यहां पे -1 में थोड़ा सा कुछ ऐड हो गया, मतलब -0.99 जैसा कुछ वैल्यू हो गया। बट तभी मैं कह सकता हूं कि यार ये कैसा है, ये -1, ये -1 के आसपास वाली कोई वैल्यू है। सो टेंडिंग टू -1 वैल्यू हम यहां पे जी के अंदर क्या नोटिस करेंगे, ये सुनो। अगर आप और भी क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू अगर आपकी 0 से थोड़ी सी बड़ी है, फंक्शन के अंदर सॉरी जो आपकी वैल्यू जा रही है वो 0 से अगर थोड़ी सी बड़ी है तो आपके पास में ये डेफिनेशन तो यूज होने वाली है, राइट। और -1 में क्योंकि आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐड किया है तो -1 से बड़े वाले डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो अब और क्लैरिटी के लिए इसको -1 प्लस कर सकते हो, -1 प्लस कर दिया मैंने, -1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ऐसा हमने यहां पर इसको बोल दिया, ठीक है ना। सो जी के अंदर अगर -1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू अगर जा रहा है तो भी यही वाली डेफिनेशन इस्तेमाल होगी, राइट। क्योंकि आपको -1 तो काफी दूर मिलेगा ना, तो -1 से थोड़ा सा आगे आ जाओगे तो भी यही वाली डेफिनेशन अभी वर्क कर रही है। तो -1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू अगर आप यहां पे डालते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, -2 से थोड़ा सा बड़ा, और -2 से थोड़ा सा बड़ा का अगर आप क्यूब रूट लेते हो h टेंडिंग टू 0 बोल के, तो फिर से आपको -2 का क्यूब रूट ही मिलने वाला है, -2 का क्यूब रूट ही आपको मिल रहा है। डन है यहां तक कहानी।
अब यही सेम काम हम करते हैं हमारे LHL के लिए, और LHL में देखो आपको काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन मिलने वाला है। f(0) माइनस जैसे आप यहां पर करते हो तो यू हैव स्विच्ड द डेफिनेशंस। एग्जैक्टली 0 एंड 0 प्लस पे तो यही काम हो रहा था, लेकिन अगर मैं 0 माइनस पे बात करना स्टार्ट करता हूं तो मेरा ऊपर वाला डेफिनेशन यहां पे ट्रिगर होगा। एंड 0 से थोड़ा सा छोटा इनपुट अगर आपने डाला है, राइट, मतलब आपने -h इनपुट में डाला है, -h अगर आपने इनपुट में डाला है तो यहां पर हुआ क्या है, यहां पे बेसिकली आपके पास में 1 + h² बना है। 1 + h² मतलब क्या हो गया है, ये वैल्यू टेंडिंग टू 1 तो है और 1 से इनफैक्ट थोड़ी सी बड़ी भी है, तो -1+ क्लैरिटी के लिए हम ऐसा लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है ना। और अगर मैं 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू अगर इनपुट में डालना चाहता हूं तो 0 से बड़े वाला जो आपका सेक्शन है वही यहां पे ट्रिगर होगा, और ये वाला सेक्शन अगर आपका ट्रिगर हुआ है तो यहां पे 1 के आसपास वाली वैल्यू अगर मैं डालता हूं 1 + h, तो ये 2 + h का स्क्वायर रूट बन रहा है। h टेंडिंग टू 0 डाल के 2 का स्क्वायर रूट बन रहा है, और 2 का स्क्वायर रूट एक्चुअली क्या हो गया, मिसमैच हो गया, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर रूट है मतलब ये मिसमैच हो गया, मिसमैच हो गया इसका मतलब यहां पे आपको कंक्लूड करना चाहिए डिसकंटिन्यूटी एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। ओहो, ये क्या हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो जाएगा, राइट। सो ये गारंटी हो गया कि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। सस्पेक्ट तो पहले से ही था, लेकिन ये जो हमने यहां पे छोटी सी कैलकुलेशन करी है, राइट, जिसको करने में उतना पेनफुल फील नहीं हो रहा है जितना एक्चुअल कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना होता है, ठीक है ना। तो हमने यहां पर जो है एक रास्ता निकाल लिया है टू बेसिकली कंक्लूड क्विकली कि यार हमारे पास में डिसकंटिन्यूटी आएगी या कंटिन्यूटी आएगी, ठीक है ना। तो 1 के ऊपर भी यही सेम काम करके देखते हैं। 1 के ऊपर अगर मैं यही सेम काम करना चाहता हूं तो क्या होगा, हम एग्जैक्टली G के अंदर F के अंदर 1 डालेंगे, G के अंदर F के अंदर 1+ डालेंगे, G के अंदर F के अंदर 1- डालेंगे, और यहां पे कुछ ना कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्टली 1 यहां डालेगा तो एग्जैक्टली 1 डाल के एग्जैक्टली 0 बनेगा, और एग्जैक्टली 0 यहां डालेगा तो एग्जैक्टली 0 डाल के 1 बनेगा। अगर मैं 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालना चाहता हूं तो यहां पे डालूंगा, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालूंगा तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और मुझे यहां पे 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मिलेगी। अगर मुझे यहां पे 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मिली है तो उसको मैं यहां डालूंगा, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मतलब h इमेजिन करो, तो अगर यहां पे डाला है तो 1 का स्क्वायर रूट आपका फिर से 1 आएगा, मैच कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मैं यहां पे 1 माइनस करता हूं, फंक्शन के अंदर मैंने अगर 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डाली है, अगर मैंने 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डाली है तो क्या हो जाएगा, 1 से अगर मैंने थोड़ी सी छोटी वैल्यू अगर डाली है तो भी वो है तो 0 से बड़ा ही, क्योंकि वो 0 से बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डालने पर आपको क्या मिल जाएगा, 1 - h का होल स्क्वायर यहां पर आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। 1 - h का होल स्क्वायर आपको मिलने वाला है, राइट। अब ध्यान से सोचना, यहां पर गलती मत करना। 1 - h का होल स्क्वायर अगर आप चाहो तो यहां पर इनफैक्ट लिख लो, ठीक है ना। 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू अगर आप यहां पर डालते हो तो फंक्शन क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएट करेगा 1 - h का होल स्क्वायर -1, राइट। सो क्योंकि आपने ऑलमोस्ट 1 का ही स्क्वायर किया है तो 1 के आसपास ही कहीं ना कहीं आप रहने वाले हो, 1 के आसपास ही कहीं ना कहीं रहने वाले हो। लेकिन क्या हुआ है भाई, 1 से थोड़ा छोटा है ना, तो जब आप यहां पे 1 सेपरेट करोगे तो आपका जो वैल्यू क्रिएट होगा वो नेगेटिव क्वांटिटी क्रिएट होने वाला है यहां पे। तो यहां पे ये टेंडिंग टू 0 प्लस था ना, तो ये आपका टेंडिंग टू 0 माइनस है, ये 0 से थोड़ा सा छोटा है क्वांटिटी, ये 0 से थोड़ा सा छोटा हो गया है क्वांटिटी, ठीक है ना। ये क्वांटिटी 0, अगर आप इसको ओपन भी कर सकते हो, ओपन करोगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहां पे जो है h² - 2h मिलेगा। और h² - 2h एक्चुअली कैसा है, h² - 2h एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि आप यहां से h कॉमन निकाल सकते हो, तो h - 2 वाला ब्रैकेट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो h - 2 वाला ब्रैकेट नेगेटिव है, h आपका पॉजिटिव है, तो यहां पे पॉजिटिव टू नेगेटिव एक नेगेटिव क्वांटिटी बन रहा है, लेकिन बहुत छोटा क्वांटिटी है। वो या तो आप ऐसे ही ओरली डिस्कस कर लो जैसे पहले किया था, या फिर आप लिटरली लिख के कर लो, ठीक है ना। तो यहां पर आपको वैल्यू जो मिला है ये थोड़ा सा छोटा क्वांटिटी मिला है, 0 से थोड़ा सा छोटा क्वांटिटी मिला है, मतलब नेगेटिव आपके यहां पर कहीं ना फ्रैक्शन जैसा कुछ है ये, ठीक है ना, 0 माइनस। अब जैसे ही आपको यहां पे 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू जी के अंदर डालने का मन करता है तो आप किस इक्वेशन को ट्रिगर कर रहे हो, ऊपर वाले को ट्रिगर कर रहे हो, 0 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है ना। मतलब यहां पे आपका जो है ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 वैल्यू जा रहा है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 वैल्यू यहां जा रहा है, तो इसको तो 0 कर दो। लेकिन -1 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, इस बार -1 हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन कि यहां पर फिर से हमें क्या दिख रहा है, मिसमैच नजर आ रहा है। और क्योंकि मिसमैच नजर आ रहा है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका डिसकंटिन्यूटी का यहां पर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर अगर ध्यान नहीं रखोगे तो गलती होने के चांसेस है, तो मेक श्योर कि ये वाला स्टेप आप ध्यान से करें, ऑलराइट। ऐसे ही -1 में भी चेक करके दिखा देता हूं, आपको यहां पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, अब आगे से आप यहां पे जो है बिना किसी गलती के इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। x = -1 पे अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, x = -1, x = -1 पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में जो सिनेरियो बनेगा वो क्या बनेगा कि g of f of -1 कितना है, g of f of
-1 प्लस कितना है, एंड g ऑफ f ऑफ -1 माइनस कितना है, ठीक है ना। -1 पे वैल्यू, -1 के RHL, -1 के LHL की वैल्यू, ठीक है ना। इन तीनों को हम कंपेयर करना चाहते हैं, राइट। एग्जैक्टली -1 डाल के क्या होगा, इसको चेक करना सबसे आसान है, तो एग्जैक्टली -1 डाल देते हैं। -1 यहां डलेगा, -1 यहां डाल के एग्जैक्टली 0 बनेगा, एग्जैक्टली 0 बनेगा g के अंदर। तो जब मैं 0 एग्जैक्टली इनपुट में डालूंगा तो यहां डलेगा, तो ये आपका 1 बनेगा, ठीक है ना। तो यहां तक की कहानी वॉज ओके। अब मैं देखना चाहता हूं, -1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू डाला है मैंने। अब भले मैंने -1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू डाला है, लेकिन वो है तो 0 से छोटे। -1 से थोड़ा सा वैल्यू इज ऑल्सो नेगेटिव क्वांटिटी, तो ऊपर वाली इक्वेशन आपकी ट्रिगर होने वाली है। -1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू का मतलब क्या है, नहीं थोड़े से बड़ा वैल्यू। -1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू मतलब मैंने -1 प्लस h यहां पे इनपुट में डाला है। थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए लिख ही लेते हैं कि हमने यहां पर जो क्रिएट करना है वो क्या है, -1 प्लस h डाल के जो क्रिएट हो रहा है वो उसका क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, ठीक है ना। सो ऐसा कुछ आपने यहां पर जो है इनपुट डालने के बारे में सोचा है। तो मुझे बताओ, -1 से थोड़ा सा बड़ा, इसका मतलब -0.9 जैसे किसी चीज की बात चल रही, -0.9 जैसे किसी चीज की अगर बात करें, -0.9999 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलने के लिए अच्छा रहता है -0.9। सो -0.9 का क्यूब करोगे तो फिर से आपको कोई यहां पे डेसिमल में ही यहां पर जो है एक नेगेटिव क्वांटिटी मिलने वाली है, एंड 1 के साथ में कोई नेगेटिव डेसिमल क्वांटिटी, 1 के साथ में कोई नेगेटिव डेसिमल क्वांटिटी अगर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यार ये 0 को टेंड तो करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। 0 को टेंड तो करेगा लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, जब जी ये नोटिस कर रहा है कि यार मेरे पास 0 के आसपास वाली कोई क्वांटिटी पहुंच रही है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव पहुंच रहा है, तो नीचे वाली इक्वेशन ट्रिगर करेगा। अब यहां पे ये वैल्यू जो मिलेगी वो तो 0 के आसपास वाली ही है, ऐसा तो है नहीं कि यहां पे कोई और वैल्यू मिल रही है आपको। लेकिन ये पता करना जरूरी है कि 0 से थोड़ा सा बड़ा मिल रहा है कि 0 से थोड़ा छोटा मिल रहा है, क्योंकि आपकी डेफिनेशन वहां पे मैटर करेगी कि आप ऊपर वाली इस्तेमाल करो कि नीचे वाली इस्तेमाल करो, इसलिए यहां पर लिखना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास में यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर जो है 0 करते से ये 1 का स्क्वायर रूट, मतलब यहां पे 1 आएगा। सो वी आर अगेन वेरी हैप्पी कि यार ये चीजें मैच कर रही है यार, ठीक है ना। लेकिन अब अगला वाला दिक्कत दे सकता है, हम यहां पर बोल रहे हैं कि -1 से भी थोड़ा छोटा आपने यहां पे इनपुट डाला है, तो -1 से थोड़ा सा छोटा इनपुट भी नेगेटिव ही है, इसलिए अभी भी ऊपर वाली इक्वेशन आपकी ट्रिगर होने वाली है। लेकिन होगा क्या, 1 के साथ में इस बार आपने जो ऐड किया दैट इज -1 माइनस h का होल क्यूब, एंड नाउ इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग, मतलब ये माइनस ऑफ 1.001 टाइप का कुछ इमेजिन करो। -1 तो है ही, और पीछे चलेगा नंबर लाइन पे आप, और फिर उसका क्यूब कर रहे हो, राइट। और उसके अंदर अगर आप 1 ऐड कर भी देते हो तो आप यहां पे काफी नजदीक हो 0 के, लेकिन इस बार आप नेगेटिव क्वांटिटी के साथ में नजदीक हो, ठीक है ना। तो 0 से थोड़ा सा छोटा इनपुट कुछ आपने यहां पे इमेजिन करना चाहिए, एंड जैसे आपने 0 से थोड़ा सा छोटा इनपुट इमेजिन किया, जी कहां चला जाएगा, जी बोलेगा फिर तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन एक्टिवेट करूंगा। और ऊपर वाली इक्वेशन में आपने अगर 0 डालने की कोशिश करी, क्योंकि 0 ही है लेकिन 0 से थोड़ा सा छोटा है, दैट इज व्हाट इज मैटर, दैट इज व्हाट इज मैटरिंग, दैट इज व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग हियर, कि भाई हम यहां पे जो है एकदम से जो हमारा कंडीशन है वो चेंज होते हुए नोटिस कर पा रहे हैं। ओके, आई एम स्टिल कंफ्यूज कि उस टाइम पे मैं वर्ड क्या यूज करेंगे। ओके, तो यहां पे 0 डालते से आपको -1 का क्यूब रूट मिलेगा, मतलब कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे फिर से क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है, और गड़बड़ हो गई तो यहां पर ये भी पॉइंट आपका डिस्कंटिन्यूटी का है। नाउ यस, इट माइट फील लाइक कि सर फिर हम ऐसे सिचुएशन में क्या हर बार ही ये बोल दें कि जो भी सस्पेक्ट हैं वो एक्चुअली में आपके यहां पे पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी वाले ही पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी हो गया था कि यार ये फंक्शन कहां पे दिक्कत दे रहा है, अंदर वाला वो पकड़ लिया, और अंदर वाला फंक्शन वो कब बन रहा है, जब बाहर वाले को दिक्कत आ जाएगी, तो उनको भी पकड़ लिया। अब जो एक्चुअल टाइम लगा है वो चेक करने में लगा है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम बिना चेक किए यहां पर 3 बोल के आगे बढ़ जाएं कि हाँ ये 3 पॉइंट्स आपके पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट्स होने वाले हैं, ठीक है ना। तो रिस्क है इसके अंदर क्या है, रिस्क है, उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन रिस्क है जरूर, ठीक है ना। क्योंकि आपके उसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पर आप कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको एक्चुअली क्या करते आ रही है, अपनी जो डिस्कंटिन्यूटी है उसको कंटिन्यूटी में चेंज करते आ रहा है, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना, ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि व्हाई वी हैव डन सो मच ऑफ हार्ड वर्क टू एक्चुअली रियलाइज कि यस डिस्कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। एंड वो एग्जांपल आपको लेम लग सकता है, बट इवन इफ वन सिंगल एग्जांपल एग्जिस्ट जहां पे कॉम्पोजिशन लेने पे आपको दिखाई दे चुका है कि यार यहां पे डिसकंटिन्यूटी होते हुए भी आपको कंटिन्यूटी मिल रही है, देन वी शुड बी केयरफुल। तो ये जो हमने काम किया ये केयरफुल वाला काम किया है, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल गेट कंटिन्यूटी, सॉरी डिसकंटिन्यूटी, बट दैट डज नॉट मीन कि हमने यहां पर जो है रिस्क लेना चाहिए अपने पेपर में, ठीक है ना। अगर आप रिस्की किरदार हो तो बात अलग है, ठीक है ना, कि नहीं सर ये तो आपने ये अच्छा बता दिया, इतना ही करना है मेरे को,
ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप रिस्क ले रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स हम यहां पे ले लेते हैं, -1 है और 1 है, कब कौन सी चीज है, x लेस देन 0 पे -1 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे 1 है, ऑब्वियसली 0 पे ब्रेकिंग है इसके अंदर, तो 0 इज अ पॉइंट ऑफ दिक्कत, एंड 0 अगर आपके यहां पे पॉइंट ऑफ दिक्कत है तो उसके साथ में अगर मैं लेटर से कोई एक दूसरा फंक्शन लेता हूं, लेटर से दैट फंक्शन इज x², राइट। तो आपके उसमें यहां पे जब इनका कॉम्पोजिशन क्रिएट होगा g ऑफ x² तो क्या होगा, अगर आप g ऑफ f x अगर आप क्रिएट करते हो तो क्या होगा, g के अंदर अगर आप f x डालने की कोशिश करते हो तो क्या होगा, जब आप नेगेटिव इनपुट के लिए डिस्कशन करोगे तो आपको हमेशा ही -1 डालना है, इसका मतलब g के अंदर अगर हमेशा ही -1 डालें तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर क्या बनेगा, 1 बनेगा, राइट। और अगर मैं पॉजिटिव इनपुट्स की बात करता हूं तो मुझे यहां पे f x की वैल्यू हमेशा ही 1 इस्तेमाल करनी है, तो पॉजिटिव इनपुट के लिए यहां पे 1 डालूंगा, मतलब g के अंदर 1 जाएगा हमेशा ही, और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1 ही होता है। तो अगर इसका कंपोजिशन हमेशा ही 1 बन गया है, अगर इसका कॉम्पोजिशन हमेशा ही अगर 1 बन गया है, इसका मतलब क्या है कि यार एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ने किसी दूसरे फंक्शन के साथ में इंटरेक्ट किया, कॉम्पोजिशन क्रिएट किया, और उसकी वजह से क्या आ गया है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया है, राइट। सो इफ यू डू नॉट चेक एंड इफ यू डायरेक्टली वांट टू आंसर कि यार जो भी आपके सस्पेक्ट हैं वो सभी के सभी आपके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स होना चाहिए बाय लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन और मे बी 2-3 मोर सच क्वेश्चंस, ठीक है ना, देन यू शुड नो कि आप रिस्क ले रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने ये करना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डेफिनेटली अगर आप यहां पे देखते हो तो ये 5% ऑफ द सॉल्यूशन था एंड बाकी 95% हमने यहां पर चेक किया, जिसके अंदर अल्टीमेटली पता चला कि डिसकंटिन्यूटी तो थे, राइट। सो रिस्क लेना बनता है, लेकिन लेना चाहिए मैं ये बोल नहीं सकता क्योंकि मैं टीचर हूं ना, ठीक है ना। बाकी आप यहां पे जो है करो क्वेश्चंस, आप यहां पर कॉम्पोजिट फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन करो और यहां पे रियलाइज करो कि यार कितना रिस्की है, इस तरह से अपने आंसर को यहां पर बिना चेक किए मार्क कर देना कितना रिस्की है। ऐसे आप 4-5-10 सवाल सॉल्व करके देखो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि हाउ रिस्की इट इज, ठीक है ना। इट इज नॉट वेरी रिस्की बट येस इट इज रिस्की, सो यू नीड टू बी, है ना, श्योर। अगर आपको श्योर होना है तो फिर आपको ये चेक करना चाहिए, ठीक है। चलो सो आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस ट्राई अनदर पैटर्न जिसको हम कहते हैं बिल्ट इन लिमिट, ठीक है ना। हम यहां पर चाह रहे हैं कि सारे अलग अलग पैटर्न्स भी आपके साथ में डिस्कस हो जाए। तो ये भी क्या है, ये इन जनरल आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब थ्रू आउट ही आपको डिस्कस करना है, राइट। नाउ डोंट फील कि सर ये तो डिस्कस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन है तो ये एग्जाम में नहीं आ सकते, ठीक है ना। एग्जाम में आपका क्वेश्चन अगर बनाना है तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो एकदम सेम आइडिया पे बेस्ड है, ठीक है ना। वैसे पिछले वाले क्वेश्चन को भी अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि काउंट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पे आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन मिल गया है, आपको यहाँ पे 3 आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। सो डोंट बी, है ना, रिलैक्स्ड कि यार ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, है ना, जस्ट बिकॉज अभी जो पैटर्न आपके बोर्ड के ऊपर है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि इसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर फोकस करो। डिस्कस करनी है हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी, है ना, और आपके पास में यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन ही डिफाइंड एक लिमिट की मदद से किया गया है, मतलब आपका जो फंक्शन का डेफिनेशन है उसके अंदर ही जो आपकी लिमिट है वो बिल्ट इन है। जैसे आपके पास में लैपटॉप होगा तो एक बिल्ट इन ग्राफिक्स कार्ड है उसके अंदर, ऐसा आपने लैंग्वेज सुना होगा ना, ठीक है ना, यार वो तो बिल्ट इन है इसके अंदर, क्या वो पहले से है उसके अंदर, ठीक है ना। वैसे ही ये फंक्शन की डेफिनेशन में जो लिमिट वाला सेक्शन है वो ऑलरेडी बिल्ट इन है या इनबिल्ट है, जो भी आप यहां पर उसको बोलना चाहो, बिल्ट इन या इनबिल्ट, वट एवर इट इज, ठीक है ना। इंग्लिश देख लेना कौन सी वाली करेक्ट है, मुझे लगता है बिल्ट इन वाली इंग्लिश ज्यादा करेक्ट है, ठीक है ना। तो वो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन को ही समझना है अगर आपको, तो आपको लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो जब भी इस तरह का आपका सवाल आता है तो ऐसे सवालों में हमारा जो मेन आइडिया है दैट इज टू बेसिकली स्प्लिट इन केसेस जहां पे आपका एक्स इनपुट जो है वो फ्रैक्शन है या फिर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन होने पे हमें पता है कि ये 0 हो जाएगा। अगर मैं यहां पे x को फ्रैक्शन अभी जो है डिस्कशन में लेके आता हूं, इफ आई कंसिडर x एज सम फ्रैक्शन, तो क्या होगा, मैं मतलब -1 और 1 के बीच का अगर यहां पे कोई वैल्यू अगर दिमाग में लेके चल रहा हूं, तो एक फ्रैक्शन का पावर अगर इंफिनिटी हो जा रहा है ना, और यहां पे 2 कर दिया तो नेगेटिव वैल्यू भी वैसे ही बिहेव करेगी जैसे पॉजिटिव वैल्यू बिहेव कर रही है। सो इवन पावर है यहां पर, ठीक है ना। सो नेगेटिव फ्रैक्शन हो चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शन हो यहां पर, क्योंकि पावर 2 है ना, आप यहां नोटिस कर सकते हो कि यार ये अल्टीमेटली कैसा हो जाएगा, ये 0 को ही टेंड हो जाएगा। फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी आपको 0 मिलती है, ठीक है ना, वो हम पता है। तो ये आपका 0 हो जाएगा इस इंटरवल में और ये भी आपका 0 हो जाएगा इस इंटरवल में, तो जो बचेगा वही आपके यहां पे फंक्शन का आंसर होना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, एंड लिमिट सॉल्व करके आता है आपका -1 के बराबर, राइट।
देन देयर कुड बी कैटेगरीज जहां पे हम कहते हैं कि यार एग्जैक्टली -1 और एग्जैक्टली +1 पे क्या हो रहा है ये बताओ। एंड देन देयर कैन बी कैटेगरी कि यार 1 से ज्यादा आगे निकल गए या फिर 1 के पीछे निकल गए, अब बताओ क्या होगा, राइट। सो एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली -1 भी यहां पर डिस्कस करना इजी है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगेन इवन पावर है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैटर नहीं करता कि आपने +1 डाला है कि -1 डाला है, दोनों ही केसेस में आप नोटिस करोगे कि ऊपर 1 - 1 नीचे 1 + 1 बनेगा, मतलब 0 यहां पर भी आएगा और 0 यहां पर भी आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है उसका डिस्कशन आपको चाहिए फॉर x ग्रेटर देन 1। सो जैसे ही आपका x 1 से बड़ा हो जाएगा तो इन्फिनिटी पावर करके ये इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी पावर करके ये गोला भी इन्फिनिटी है, ये गोला भी इन्फिनिटी, मतलब दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू कमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर दीज इनपुट्स। इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई पहले कर लेना चाहिए और कहना चाहिए कि मैंने हाईएस्ट पावर ऑफ x से डिवाइड कर दिया है। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में सॉल्व करना चाहता हूं, यहां पे 1 - 1/x⁴2n एंड यहां पे आ जाएगा 1 + 1/x⁴2n। समझे क्या किया हमने, ऊपर नीचे x⁴2n से डिवाइड कर दिया। ऐसे करने से फायदा क्या हुआ है कि अब अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि 1 से बड़ी है वैल्यू x की, तो x⁴2n आपका इन्फिनिटी है, मतलब 1/∞ आपका 0 है, तो इस बार ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/1, मतलब यहां पर आपका फंक्शन हो गया 1 के बराबर, एंड सिमिलरली यहां पर भी आपका फंक्शन हो जाएगा 1 के बराबर, राइट। सो आपने क्या किया है, आपने बेसिकली अपने इंटरवल में मतलब कंप्लीट नंबर लाइन पे खुद से ही फंक्शन को डिफाइन किया। इसके पहले जो हमारे पास में क्वेश्चन आया था ये वाला, ये तो उन्होंने डिफाइन करके दिया था कि यहां से यहां तक ऐसा होगा, यहां से यहां तक ऐसा होगा, यहां से यहां तक ऐसा होगा। बिकॉज ऑफ लिमिट इस क्वेश्चन में हम खुद जब डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इतने टुकड़ों में स्प्लिट हो चुका है, ठीक है ना। एंड ये जो स्प्लिट हुआ ये कुछ ज्यादा ही आसान हुआ है। सो यू कैन क्लियरली सी कि यहां पर जहां पर भी आपकी डेफिनेशन चेंज हो रही है वो सभी के सभी आपके कैसे हैं, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, है ना। नोटिस करो इस बात को, समझे क्या। आप जहां जहां पर भी अभी ब्रोकन डेफिनेशंस देख पा रहे हैं वो सभी आपके दिक्कत वाले पॉइंट्स हैं। -1 से लेके 1 के बीच में ये जो आपका फंक्शन है ये कैसे बिहेव कर रहा है, -1 के जैसा बिहेव कर रहा है फ्रॉम -1 से लेके 1, ठीक है ना। ये -1 हाइट पे बनेगा, फिर एग्जैक्टली 1 और -1 पे क्या बनेगा, 0 के बराबर बनेगा, मतलब यहां पे एक डॉट आना चाहिए, यहां पे एक डॉट आना चाहिए। लेकिन जैसे आप 1 के आगे निकल जाते हो या फिर -1 के पीछे निकल जाते हो, ये एकदम से जंप कर जाता है 1 हाइट पे और फिर 1 पे ही रुक जाता है, 1 हाइट पे जंप करता है और 1 पे ही रुक जाता है, ठीक है ना। सो क्लियरली इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स दैट यू आर डिस्कसिंग, तो यहां पे आपको 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल रहे हैं, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑलराइट। और यही आपका फिर आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में, समझ गए। सो ये वाला जो आपका सवाल है इसको थोड़ा और इंप्रूव्ड जो है फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं, जहां पे अब इन्होंने क्या बोला है कि एफ एक्स जो है वो फिर से आपने डिफाइन किया है बिल्ट इन लिमिट की मदद से, इस तरह से आपने यहां पे इस फंक्शन को डिफाइन किया है एंड नाउ आपको ये बोल दिया गया है कि ये कंटिन्यूअस है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि यहां पर आपको हर बार डिसकंटिन्यूटी ही मिलेगी। हम इस तरह से फंक्शंस बना सकते हैं कि बिल्ट इन लिमिट होने के बाद भी आपके जो अलग अलग सेक्शंस अलग अलग इंटरवल्स में आपके निकल रहे हैं उनकी वजह से कंटिन्यूटी आ जाए, है ना, तब भी हम कंटिन्यूटी क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वही कह रहा है कि हमने यहां पे जो भी आपको डिफाइन करके दिया है, आप इसके अंदर जो ए और बी अननोन्स है उनको इस तरीके से ढूंढो, उनकी वैल्यू इस तरीके से यहां पे प्लेस करो कि सॉल्व करने पर, है ना, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको सब जगह कंप्लीट आर के ऊपर, है ना, आर क्या है, इससे बड़ा इंटरवल तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी कंटिन्यूटी एंड इंटरवल का ही डिस्कशन है, समझे। आपको कंप्लीट आर के ऊपर ही एनालिसिस करके बताना है कि यार यहां पे कहानी आपकी कैसे बन रही है, ठीक है ना। सो कंप्लीट आर का डिस्कशन तो तभी हम कर पाएंगे जब हमारे पास में ये लिमिट थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी एंड वी वुड बी एबल टू, है ना, डिस्कस ईच पीस सेपरेटली। तो पीस वाइज हम इसको पहले तो डिफाइन करना चाह रहे हैं। सो अगर मैं यहां पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी देखता हूं और मेरा जो x इनपुट है अगर वो हो जाता है फ्रैक्शन, अगेन ये डिस्कस करना आसान है कि अगर वो फ्रैक्शन हो जाता है तो क्या होगा, -1 से लेके 1 के बीच में अगर आपके यहां पे x का वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इनकी पावर इंफिनिटी कर देता हूं तो वो वाला सेक्शन आपका 0 हो जाएगा, तो ये वाला सेक्शन आपका 0 हो जाएगा, ये वाला सेक्शन आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपके इसमें बचेगा यहां पे x² प्लस ax प्लस 1। अगर मैं एग्जैक्टली 1 पे देखता हूं और एग्जैक्टली -1 पे देखता हूं तो अलग अलग वैल्यू आ सकती है, तो हम दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं एग्जैक्टली 1 डालता हूं तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 डालता हूं तो यहां पर मुझे 1 मिलेगा, यहां पर a मिलेगा, यहां पे 1 मिलेगा, तो 2 + a, राइट। एंड वहां पे क्या हो जाएगा आपके पास में, यहां पे 1 डाल के 1 बनने वाला है और यहां पे आ जाएगा आपके पास में 2 एंड 3
एंड यहाँ पे आपका 2 and 1 मतलब 3 एंड यहाँ पे b है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है। ऐसे करते हैं 1 डाल के अलग से कैलकुलेट करवा लेते हैं, ठीक है ना, कि 1 डाल के क्या हो रहा है। सो 1 + a + 1, उसके बाद में मिल रहा है यहाँ पे 1 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में आपको मिल रहा है 2 + 1 + b, है ना, और नीचे आ जाएगा आपके उसमें यहाँ पे 2। x = 1 डाल के ये कहानी बेसिकली आपकी बनने वाली है। तो कितना हो जाएगा 4 5 5 + a + b, 5 + a + b और नीचे आ जाएगा 2 के बराबर। ये कहानी है जब मैंने एक्जैक्टली 1 डाला है। एक्जैक्टली -1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्जैक्टली -1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये वाला हो जाएगा -a, ये हो जाएगा आपका +1। फिर यहां पे -1 का पावर कितना है 2n, है ना। फिर भले वो इंफिनिटी, फर्क नहीं पड़ता। एक्जैक्टली 1 का पावर, एक्जैक्टली -1 का पावर आप यहां पे जो है एड्रेस कर सकते हो, आंसर इसका परफेक्टली बता सकते हो, क्योंकि इवन पावर है इसलिए +1 बनेगा, और +1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसके अंदर, फिर से आप देख सकते हो ये 2 बनेगा, ये -1 बनेगा और साथ में b आएगा। डिवीजन में आप फिर से देख सकते हो कि 2 ही आने वाला है, ठीक है ना। सो इस बार आपका 1 1 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का कैंसिलेशन करवा दो। सो 3 - a + b इज व्हाट वी आर गेटिंग, 3 - a + b अपॉन 2, ये आपको मिल रहा है, राइट। एंड देन द लास्ट सेक्शन विच रिमेन्स इज कि अगर मैंने 1 से बड़ा यहां पर जो वैल्यू कर दिया या फिर -1 से छोटा वैल्यू कर दिया तो क्या होगा, राइट। उसको फिर से डिस्कस करने के लिए हमारा जो थॉट है वो क्या है कि हम पहले ये करेंगे कि यार इस एक्सप्रेशन में ही पहले डिवीजन करवा देते हैं x की पावर 2n से। तो आपका जो इसी फंक्शन को लिखने का तरीका हो सकता है या लिमिट को लिखने का तरीका हो सकता है, उसके अंदर आप क्या कहते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो है। अब आपने x की पावर 2n से डिवाइड ही कर दिया है, तो यहां पे आपको क्या दिखाई देगा, x² + ax + 1 के नीचे आपको x⁻²n नजर आएगा, ये एक फ्रैक्शन हो गया। यहां पे आपका कैंसिल होके एक क्वाड्रेटिक बचेगा विच इज 2x² + x + b, ठीक है ना। और नीचे आपने जब डिवीजन किया तो यहां पे 1/x की पावर 2n मिलेगा आपको और साथ में एक 1 मिलेगा, ठीक है ना। सो नाउ व्हेन बेसिकली यू टेक द लिमिट टू इंफिनिटी, तो x क्योंकि आप अभी यहां पर जो है मैग्नीट्यूड में 1 से बड़ा डिस्कस करना चाह रहे हो, यहां पर भी, तो क्या होगा, ये वाला फ्रैक्शन आपका 0 बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है और यहां पर भी डिनोमिनेटर में इंफिनिटी, तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपके 0 बनने वाले हैं। सो दिस अपॉन दिस बेसिकली रिमेन्स योर आंसर। मतलब जो क्वाड्रेटिक आपकी बन रही है दैट वुड बी 2x² + x + b, एंड यहां पर भी आपका आ जाएगा 2x² + x + b, ठीक है ना। डिफरेंट कलर अच्छा लग रहा है, बीच वाले को भी डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं चलो व्हाइट कलर से। तो आपका बीच वाला जो एंटिटी आ रहा है दैट इज बेसिकली हाउ मच, x² + ax + 1। ऑलराइट, सो व्हाट वी वांट, वी वॉन्ट एट दिस पॉइंट कि यार देखो दिखने में तो सब अलग अलग हैं, लेकिन ये कह रहा है कि यार आपको कंटिन्यूटी मिल रही है, तो आपके ए और बी के वैल्यूज क्या होना चाहिए, आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आ रही, मतलब आपको -1 पे भी दिक्कत नहीं आ रही, आपको 1 पे भी दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों पे आपके जो LHL RHL की वैल्यूज है उनको मैच करवा लेते हैं, ठीक है ना। फंक्शन की वैल्यू भी आप यहाँ पे पिक कर सकते हो, लेकिन फंक्शन की वैल्यू के अंदर फ्रैक्शन वगैरह बन रहा है, तो आप बेटर क्या है कि आप -1 पे LHL यहां से, -1 पे RHL यहां से, तो ब्लू और व्हाइट का इस्तेमाल कर लो, और वैसे ही आप यहां पर जो है ब्लू और व्हाइट का इस्तेमाल 1 पे भी कर लो, तो 1 पे भी LHL RHL आपको पता चलेगा, तो ये LHL RHL आपके बराबर होना चाहिए, दैट इज द लॉजिक। LHL RHL आपके बराबर होना चाहिए, दैट इज द लॉजिक, ठीक है, समझ गए। ऑलराइट, सो लेट्स गेट ऑन विद दिस आइडिया, जो क्या है, हाँ जी, कि हम निकालना चाहेंगे यहां पे कि -1 पे यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं। -1 पे क्या हो रहा है, -1 पे जो मेरा LHL बनेगा वो कितना आ जाएगा, -1 पे LHL बनेगा आपका, यहां पे -1 डाल के देखो तो ये 2 बनेगा, ये -1 बनेगा, ये b बनेगा, 2 बनेगा, -1 बनेगा एंड देन b बनेगा, ये -1 पे LHL है। ये किसके बराबर आना चाहिए, -1 पे जो RHL है उसके बराबर आना चाहिए। तो -1 पे RHL मतलब यहां पे -1 डालो आप, पहले आपने यहां पे -1 डाला है 2 -1 b बनाने के लिए, यहां पे -1 अगर आप डालते हो तो आपको 1 - a + 1 मिलता है, राइट। सो आपका यहां पर जो है 2 कैंसिल हो जाएगा और a + b का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से a + b का वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। दिस इज वन कंडीशन दैट वी कैन गेट फ्रॉम हियर, ठीक है ना। सो कोई ऑप्शन अगर आपके उसमें ऐसे हैं जिनके अंदर ये बेस कंडीशन ही आपकी यहां पे पहली कंडीशन ही मैच नहीं हो रही, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। a + b का वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो कि ये सारे आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, तो सारे ही एलिमिनेट हो गए, बेसिकली 3 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए, क्योंकि a + b का वैल्यू 1 जो है वो इनमें से किसी में भी नहीं आ रहा है। तो वैसे तो आंसर आपको पता चल गया कि यार आपका आंसर तो ये वाला कॉम्बिनेशन ही आएगा, मतलब a की वैल्यू 1 कर दो और b का वैल्यू 0 कर दो। लेकिन अगर आप सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना चाहते हैं, देन सेकंड इक्वेशन कैन बी क्रिएटेड बाय टेकिंग द इक्वालिटी एट 1, LHL का इक्वालिटी यहां पर जो है
कितना आ जाएगा, 1 डाल के यहां पे कितना आ रहा है LHL का वैल्यू, 1 डाल के आ रहा है 1 + a + 1 के बराबर, ठीक है ना। तो 1 + a + 1 बन रहा है 1 का LHL, और 1 का जो RHL है वो कितना बन रहा है यहां पे 1 डाल के, ये हो जाएगा आपका 2 + 1 + b, राइट। तो यहां से आपका 2 and 2 फिर से कैंसिल हो रहा है, तो यहां से आपका a - b का वैल्यू कितना आ रहा है, ये भी 1 के बराबर ही आ रहा है। दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग कि आपका जो a + b का वैल्यू है वो भी 1 है और a - b का वैल्यू भी 1 है। तभी हो सकता है जब a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू आपका 0 होगा, एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअली बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। सो आपके जो बिल्ट इन लिमिट का आइडिया है वो इस तरीके से बेसिकली आपका फंक्शनिंग में आता है। डन है, ऑलराइट। एंड नाउ देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न जो आपको अगर पता चल जाए तो आप इसको 1 सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हो। तो समझने की ट्राई करो, यहां पर क्या होगा। कंटिन्यूटी मुझे यहां पर जो है इस फंक्शन की जो है डिस्कस करनी है। अगेन यहां पर ये डिफाइंड कैसा है, पीस वाइज डिफाइंड है, लेकिन पीसेस बहुत ही कुछ अलग तरीके से डिफाइंड है। ये बोल रहा है कि आप अगर इनपुट रैशनल डालोगे तो आपको x वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर इररैशनल डालोगे तो आपको 1 - x वैल्यू मिलेगी। और बहुत ही बढ़िया यहां पर जो है आपका आंसर आने वाला है। ऐसा आंसर आपने है ना इसके पहले कहीं नहीं देखा है जो यहां पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इनफैक्ट ये ऐसा सिनेरियो कि इसको एनालाइज करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। वी कैन नॉट बी एनालाइजिंग दिस विदाउट ग्राफ। थोड़ा सा ग्राफ आप रहेगा आपके सामने तो कुछ बातें हम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो समझो क्या हो रहा है कि अगर तो मैं रैशनल इनपुट लेता हूं तो मेरा जो आंसर है fx का वो इस व्हाइट लाइन के ऊपर लाई करेगा, लेकिन अगर मैं कोई इररैशनल इनपुट लेता हूं तो मेरा जो आंसर है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, विच इज बेसिकली द लाइन ऑफ 1 - x, ठीक है, इस तरीके से। सो दो हमारे पास में यहां पे पॉसिबिलिटीज बनते हैं, राइट। सो ये इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, वैसे अगर आप यहां पे देखोगे कुछ चीजें अगर मार्क करने की कोशिश करोगे तो इंटरेस्टिंग है। यहां पर आपके इसमें 0 बनेगा, ठीक है ना। यहां पर आपके इसमें बेसिकली ये 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपका हाफ वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम यहां पे देख पा रहे हैं। नाउ अगर मैं लेट अस से आपसे पूछता हूं कि 2 डालूंगा अगर मैं इनपुट, तो मुझे आउटपुट कहां पे मार्क करना चाहिए। सो व्हाइट लाइन पे मार्क करना चाहिए। ये व्हाइट लाइन आपकी कौन सी है, y = x। ये कब बनती है, रैशनल इनपुट के लिए बनती है। तो अगर मैं यहां पे 2 इनपुट आइडेंटिफाई करूं सो उसका जो आउटपुट रहेगा वो कहां जाएगा, वो इस व्हाइट लाइन पे जाएगा। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, आपका f(2) एग्जैक्टली 2 के बराबर है। आई हैव नो डाउट इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप √2 के बारे में बताओ क्या होगा, तो अगेन आई डू नॉट हैव एनी इशू इन कमेंटिंग कि √2 क्योंकि आपका इररेशनल क्वांटिटी है तो 1 - √2 आपका आंसर आएगा, और वो 1 - x वाली लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा। सो √2 अगर मेरा यहां पे कहीं है तो इसका जो आउटपुट मैं मार्क करूंगा वो इस पॉइंट पे मार्क करूंगा। इसके अंदर मुझे कोई शक नहीं है, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1 - √2 के बराबर। एंड ऊपर वाला जो हमने मार्क किया था वो मार्क कर देते हैं यहां पे 2 के बराबर, ठीक है ना। ये हाइट आपको 2 के बराबर मिली, ये हाइट आपको 1 - √2, एक नेगेटिव वैल्यू आपको मिली है √2 डाल के। सो जहां तक मेरा इनपुट का सवाल है, इफ आई एम कॉन्फिडेंट कि वो मैं बता सकता हूं कि वो रैशनल है कि इररेशनल है, तो मैं ये भी बता सकता हूं कि आपका आउटपुट एग्जैक्टली कहां लाई करेगा, व्हाइट लाइन पे लाई करेगा कि ग्रीन लाइन के ऊपर लाई करेगा, राइट। हमारा लेकिन डिस्कशन जो हमें करना है वो कंटिन्यूटी के बारे में करना है। और कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंटिन्यूटी के लिए हमें यहां पर जो है LHL RHL की वैल्यू भी चाहिए होती है, और वहां जाके चीजें फंस जाती हैं। क्योंकि आप जब यहां पे LHL RHL निकालने की कोशिश करोगे, लेटर से आप 2 पे LHL RHL निकालने की बात करते हो, ठीक है ना। सो अगर मैं x = 2 पे फंक्शन की वैल्यू पूछूंगा तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा 2 के बराबर आएगा। लेकिन अगर मैं फंक्शन पे LHL की बात करता हूं 2 - h, ठीक है ना, या फिर मैं फंक्शन पे RHL की बात करता हूं 2 + h, तो मैंने क्या वैल्यू बतानी चाहिए। आई कैन नॉट बी कॉन्फिडेंटली सेइंग दिस। क्यों क्यों क्योंकि आपका जो h है ना उसको हमने कभी भी इस तरीके से डिस्कस ही नहीं किया जैसा अभी हम करने वाले हैं। आपका जो h क्वांटिटी है ये बहुत छोटा क्वांटिटी है, यस समझा, लेकिन ये जो बहुत छोटा क्वांटिटी है ये कैसा है, वो खुद एक रैशनल नंबर है कि इररेशनल नंबर है, क्योंकि उससे मैटर करेगा। अगर वो रैशनल नंबर है तो 2 - h और 2 + h दोनों आपके रैशनल बनेंगे, तो फिर वो व्हाइट लाइन के ऊपर आउटपुट क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपका h इररेशनल है तो ये दोनों ही 2 - h और 2 + h आपके इररेशनल हो जाएंगे, जिस केस में ग्रीन लाइन के ऊपर आपका कहीं ना कहीं आउटपुट आना चाहिए फॉर 2 से छोटी वैल्यू और 2 से बड़ा वैल्यू। सो 2 से छोटी वैल्यू 2 से बड़ी वैल्यू यहां कहीं आनी चाहिए या यहां कहीं आनी चाहिए, हमें इसके ऊपर डाउट है।
अभी भी अगर आपको ये लग रहा है कि एच के ऊपर कहां हमें ये कंफ्यूजन सोचना पड़ रहा है, तो यहां पर मैं आपको करके दिखा देता हूं लिटरली, ठीक है ना, कि यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि एच जो है ये टेंडिंग टू जीरो है माना, एच जो है ये टेंडिंग टू जीरो है, मतलब हम कैसा मान सकते हैं यहां पे एच को, अगर मैं यहां पे इमेजिन कर रहा हूं, आप लोग एग्री करोगे कि हाँ सर अभी हमारे दिमाग में ऐसा ही कुछ आता है, 1/10⁻⁻, बहुत ही मतलब 0.000000000 ऐसा जो है जीरो बोल के फिर एक 1 आ गया, बहुत छोटा वैल्यू है ना, तो हम ऐसे कुछ यहां पे इमेजिन करते हैं एच की वैल्यू को, ठीक है ना, लेकिन एच की वैल्यू को ऐसा इमेजिन करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा भी तो इमेजिन कर सकते हो कि ये √2/10⁻10 है, कितना फर्क पड़ेगा, 1 को आपने 10 से डिवाइड किया है, या 1.414 को आपने यहां पर जो है 10 से डिवाइड किया है, दोनों ही छोटे हैं, लेकिन ये आपका एक रैशनल नंबर क्रिएट कर रहा है और ये आपका एक इररैशनल नंबर क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, तो एच आप ऐसा मानोगे कि एच आप ऐसा मानोगे, आपको नहीं पता, तो यहां पे प्रॉब्लम यह है कि हमें नहीं पता, यही आंसर करना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि आप जो यहां पे LHL RLC के डॉट लगाने वाले हो, वो ऊपर की साइड में 2 डॉट लगाओगे इस ब्लू डॉट के आसपास, या नीचे लगाओगे इस ग्रीन लाइन के ऊपर आसपास, और क्योंकि आप बता नहीं पा रहे हो इसलिए आपका आंसर आता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो कंटिन्यूटी कहां से बोल सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए हमने बोला है कि LHL RHL बराबर होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू के बराबर होना चाहिए ताकि लिमिट एग्जिस्ट करे, और साथ ही साथ वो फंक्शन का जो वैल्यू है उसके साथ भी मैच करना चाहिए, इतनी सारी चीजें हम बोलते हैं। यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गया है कि आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि यार ये कहां लाए करेगा, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि यार लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली कैटेगरी में घुस गए, किस में घुस गए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली कैटेगरी में हम चले गए, समझे, बहुत ही अलग डिस्कशन है ना, इस डिस्कशन की वजह से हमें क्योंकि लिमिट नहीं बताते आ रही है, इसलिए हमारे पास में यहां पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी एट x=2, बट कहना यह है मेरा कि केवल x=2 ही क्यों, ये अगर मैंने 3 पे बात करी होती, ये मैंने 2.5 पे बात करी होती, ये मैंने अपने डिस्कशन को किसी और दूसरे नंबर के लिए सेव करके रखा होता, तो वहां पर भी तो सेम ही चीज बोलते हैं, मतलब ये हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी शो करेगा एक्सेप्ट 1 पॉइंट, वही मिस्ट्री है कि वो कौन सा पॉइंट है, ठीक है ना, क्योंकि आप समझो यहां पर ये जो मैंने 2 के लिए आपको एक्सप्लेन किया है कि 2 पे हम वैल्यू तो निकाल पा रहे हैं, लेकिन 2 के आसपास क्या है नहीं बता सकते हैं, वही सेम चीज √2 के लिए भी बोल सकते हो कि √2 पे तो मुझे पता है कि आंसर 1 - √2 आएगा, बट उसके बाद में जब मैं LHL RHL निकालूंगा तो क्या होगा, जब मैं LHL RHL निकालूंगा तो मेरी जो यहां पर वैल्यू है, ठीक है ना, वो कैसी बनेगी, क्या वो वैल्यू जो मैं यहां पर बनाने वाला हूं वो रैशनल बनेगी कि इरैशनल बनेगी, राइट, मुझे नहीं पता, कंबाइन करके हमारे पास में जो आंसर आएगा वो हमें नहीं पता, इसलिए हम वहां पर भी क्या बोलेंगे, हमें भी नहीं पता यार यहां पे कि 1 - √2 के आसपास वाली जो वैल्यू आएगी वो यहां पे ग्रीन वाला जो लाइन है उसके आसपास बनाऊं या व्हाइट वाला लाइन है उसके आसपास बनाऊं, दैट्स वाई √2 पे भी आपको बोलना पड़ेगा कि यार लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड एवरी अदर पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन एक पॉइंट है विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस, इसलिए यहां पर ग्राफ बनाना जरूरी है, अदरवाइज हम यहां पे कंक्लूड कैसे करेंगे, आप ये देखो कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो काफी शानदार पॉइंट है, क्योंकि अगर तो आपके पास में इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर आप अगर अब लिमिट फाइंड करने की कोशिश करते हो तो हाफ डाल के तो आपने हाफ जनरेट कर लिया है, हाफ डाल के आपने हाफ जनरेट कर लिया, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सो ओनली थिंग विच वी नो एट दिस पॉइंट इज कि कॉन्फिडेंस की बात क्या है, एट x=½ आप ये बोल सकते हो कि आपका जो आपका फंक्शन का वैल्यू है वो तो आप देख पा रहे हो कि हाफ के बराबर है, राइट, जो आप यहां पे अब LHL RHL की बात करोगे, जब आप LHL RHL की बात करते हो तो फिर से यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमें बेसिकली अगर हम रैशनल मान रहे हैं है ना h की वैल्यू, तो हम एकदम से चिपक के बैठ जाएंगे, एंड इररैशनल मान रहे तो एकदम से दूर चले जाएंगे, इसलिए यहां पर ये क्या है, ये एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्टरी यहां पर जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए हम यहां पर इसको डिसकंटिन्यूटी की केस में काउंट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहां देखता हूं तो सुनो, अगर तो मैं LHL RHL निकालने के लिए अपने h को रैशनल मानूं इस पर्टिकुलर केस में, तो आपका जो यहां पर वैल्यू बनेगा है ना वो व्हाइट लाइन के ऊपर लाई करेगा, और दोनों ही वैल्यूज अगर आपके व्हाइट लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है ना,
तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यार ये जो आपका येलो डॉट ऑलरेडी है वो भी व्हाइट लाइन के ऊपर है, और जो आपका LHL वाला डॉट है वो भी व्हाइट लाइन के ऊपर है, और जो RHL वाला डॉट है वो भी व्हाइट लाइन के ऊपर है, अगर मैं H को एक रैशनल नंबर मानता हूं तो, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं सर इररैशनल भी तो हो सकता है, तो बोलूंगा ठीक है, अगर इररैशनल भी हो सकता है तो भी मैं कमेंट क्या करूंगा, मैं कमेंट ये करूंगा कि अगर इररैशनल है तो वो है तो लेकिन हाफ के आसपास ही, राइट, हाफ के आसपास ही यहां पर आपकी वैल्यू निकल कर आने वाली है, लेकिन इस बार ग्रीन लाइन के ऊपर लाई करेगा आपका आउटपुट। तो या तो आप यहां पे पर्पल येलो पर्पल वाला कॉम्बिनेशन देखोगे, या फिर आप रेड येलो रेड वाला कॉम्बिनेशन देखोगे। दोनों ही केसेस में आपको लेकिन कंटिन्यूटी तो मिल ही रही है ना। सो इवन इफ वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली आपने H की वैल्यू को रैशनल मानना चाहिए कि इरैशनल मानना चाहिए, बट स्टिल वी कैन लॉजिकली डिड्यूस दिस कि आपका जो यहां पे कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहेगा, एंड एट एवरी अदर पॉइंट आपको डिसकंटिन्यूटी मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट क्या है, कंटिन्यूटी ओनली एट x इक्वल टू हाफ, कंटिन्यूटी ओनली एट x इक्वल टू हाफ, विच इज बेसिकली द इंटरसेक्शन पॉइंट। फायदा कहां हुआ है समझ में आया ना, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। तो आप यहां पे इस तरफ चले जाओ इस तरफ चले जाओ फर्क नहीं पड़ रहा, आपने यहां पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। एंड दैट इज व्हाट इज द थ्योरेटिकल पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि वो रैशनल के लिए अलग तरीके से बिहेव करता है, इरैशनल के लिए अलग तरीके से बिहेव करता है, तो यार आप बस ये देख लो कि आपका कौन सा पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। G और H जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे आपको सीधे सीधे कंटिन्यूटी मिल जाएगी, और बाकी सभी जगह ये डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट। क्या लिखा है यहां पर, फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस वेयर G and H आर कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट दोज पॉइंट्स वेयर G ऑफ A इज इक्वल टू H ऑफ A। मतलब बहुत गिनती के पॉइंट्स है जहां पर आपको कंटिन्यूटी मिल सकती है, बाकी तो आपको डिसकंटिन्यूटी ही मिलने वाली है, राइट। मतलब अब आपका यहां पर जो ये डिस्कशन है वो अगर आपने देख लिया, अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ बेसिकली स्पेंडिंग टाइम ऑन थ्योरी, राइट। सो थ्योरी के ऊपर आपने यहां पे ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर दिया, आपको दिख गया है कि यार ये क्वेश्चन इस कैटेगरी का है, राइट। एंड आपके मटेरियल में भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, है ना, आप उनको आप जाके सॉल्व कर सकते हो। रैशनल इररैशनल में आपने यहां पर जो है चीजों को स्प्लिट करके रखा है, ठीक है ना। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बस ये एनालाइज करते हैं कि यार क्या ये जो गिवन हमारे पास में एंटिटीज है क्या वो अपने आप में कंटिन्यूअस है। तो हमने बोला कि हाँ यार 1 कंटिन्यूअस है और आपका x² भी कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। x² बनेगा कुछ ऐसा और 1 बनेगा कुछ ऐसा, राइट। कोई दिक्कत ही नहीं है अभी तक तो डिस्कशन में, राइट। तो हम यहां पे नोटिस कर पा रहे हैं कि इस बार आपके उसमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकले हैं। क्योंकि आपके इसमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकले हैं -1 और 1, तो अभी जो हमने यहां पे थ्योरेटिकल डिस्कशन किया है उसके हिसाब से हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कि दिस fx फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओनली एट 2 पॉइंट्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। एट एवरी अदर पॉइंट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, राइट। और ये डायरेक्टली कंक्लूड किया है, इस बार हमने बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया है टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। पिछले बार हमने यहां पर जो इतना सारा डिस्कशन किया है वो इसलिए है क्योंकि हम चीजों को समझना चाह रहे थे, राइट। सो अपने एग्जाम में कभी भी ऐसा सवाल अगर देखोगे तो मेक श्योर कि उसको डायरेक्टली आंसर करो, कोई यहां पर जो है फर्दर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो fx इज कंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल टू +-1 and fx is discontinuous everywhere else and discontinuous everywhere else, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, समझे। केवल 2 ही पॉइंट्स पे आपको कंटिन्यूटी मिलेगी, राइट। सो दैट आई गेस फिनिशेस अवर डिस्कशन ऑफ कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। आपके अलग अलग जितने पैटर्न्स हो सकते थे सारे मैंने आपके साथ में यहां पे डिस्कस किए हैं इस एक सिंगल वीडियो के अंदर। काफी लंबा सा हमारे यहां पर ये वीडियो बना है, बट एक्चुअली दैट इज द फन कि हम यहां पे सारी चीजें अगर एक साथ कवर करते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है वो थोड़ी सी बेटर होती है। सो नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट हम यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल की बात करेंगे जो इसी से इंस्पायर्ड रहेगा। यहां पर हमने पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करी थी, वहां पे हम पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।